चलें जी, क्लास स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास को। अब भाई अब हम लोग ज़्यादा अपनी एप्लीकेशन को भाई लंबा चौड़ा नहीं खींचेंगे, क्योंकि भाई मुझे आपकी तरफ से कोई अच्छी प्रोग्रेस नज़र आई नहीं है। तो बस आज हम लोग अपना स्कोर स्कोर वाला जो काम है उसको कंप्लीट करवाएंगे और यूज़र को शो करवा देंगे भाई कि उस यूज़र ने कौन कौन से क्विज़ेस में अटैम्प्ट किया है और कौन कौन से क्विज़ेस उसने दिए हैं और क्या उसका स्कोर बना है, उसको शो करवा देंगे। और एडमिन साइट के ऊपर भी सारे लोगों के इसको क्विज़ वगैरह शो करवा देंगे। तो चलें जी भाई, सबसे पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको ये भी बोलूँ ना भाई कि प्रोजेक्ट के अंदर मैंने क्या करा था क्या नहीं करा था, तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे बोले भाई नहीं पता हमें, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं होगा घर जाके। मुझे पता है, मुझे आइडिया है इस चीज़ का। सबसे पहले भाई फायरबेस लॉगिन कर लेते हैं। तो फायरबेस कंसोल, गो टू कंसोल, फायरबेस डॉट डेटाबेस डॉट ऑथ। अच्छा भाई, अपना प्रोजेक्ट खोले ना भाई VS कोड के ऊपर। नहीं भाई, सब नहीं चाहिए मुझे ये। अच्छा हाँ सही है, स्क्रीन भी शेयर कर देना भाई। भाई ऑप्शन नहीं आ रहा स्क्रीन शेयर करने का, क्या करें? लैन स्कूल में ऑप्शन नहीं आ रहा यार। चलें जी, स्टार्ट करते हैं भाई। अब अपनी क्लास को लाइव सर्वर चला लेते हैं भाई। लाइव सर्वर चलाया, हमारे पास लाइव सर्वर भाई लॉगिन का पेज आ गया। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने भाई एडमिन साइट और क्लाइंट साइट दोनों पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। हमारे पास एक एडमिन साइट थी जहाँ पे हमारे पास भाई क्विज क्रिएट होता है, और हमारे पास क्विज की क्या होती है भाई, सिंपल लिस्टिंग होती है। ऐसा ही है, ऐसा नहीं है? अच्छा जी, इसके बाद हम लोगों ने भाई क्लाइंट साइट के ऊपर क्या करवाया था भाई, सारे क्विजेस की लिस्टिंग करवाई थी। और हम लोगों ने क्या करवाया था भाई, क्विज को अटैम्प्ट करने के लिए क्विज एप्लीकेशन बनाई थी। याद है क्लास? तो चलें भाई, सबसे पहले क्लाइंट साइट पे जाते हैं। तो जाफर@gmail.com पासवर्ड याद है किसी को? अच्छा जी, तो भाई हमारे पास हमने क्या करा, क्लास सिंपल लॉगिन करा। और लॉगिन करने के बाद हमने ये चेक लगाया हुआ कि अगर यूजर है तो कहां पर आएगा, वो यूजर डैशबोर्ड पर आएगा। और अगर वो क्या है, एडमिन है, तो एडमिन डैशबोर्ड पे जाएगा। ये सब आपको भाई पता होना चाहिए। अच्छा भाई, अब सिंपल हमारे पास यहाँ पे क्विज की क्या आ रही है भाई, लिस्टिंग आ रही है। और ये हमारे पास कौन सा पोर्टल है, ये हमारा यूजर पोर्टल है। अच्छा भाई, हम लोगों ने ये भी काम करवा लिया था, और हम लोगों ने ये भी काम करवा लिया था कि अगर मिसाल के तौर पे मुझे एडवांस एचटीएमएल का क्या देना भाई, क्विज देना है, तो सिंपल मैं क्या करूंगा, स्टार्ट क्विज करूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, क्विज एप्लीकेशन मेरी ओपन हो जाएगी। क्लास याद है, भूल गए? याद है ना भाई? और हम लोगों ने भाई ये काम भी करवा लिया था कि अगर हमारे पास किसी किस्म की सिलेक्शन हो तो सही कौन सा है और गलत कौन सा है, वो वाला काम भी हम लोगों ने करवा लिया था। ये हमारे पास क्विज कहां से आ रहा है, ये स्टैटिक है डायनेमिक है? ये हमारे पास डायनेमिक है। ये हमारे पास डेटाबेस से हम लोग फैच कर रहे हैं और इसके यहाँ पे क्या करवा रहे हैं भाई, शो करवा रहे हैं। ऐसे ही क्लास।
खैर तो भाई हमारे पास ये सारी चीज़ें क्लास हमारे पास क्या आ रही है भाई, डायनेमिक आ रही है। और डायनेमिक किस तरह आ रही है भाई, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा भाई, हम लोगों ने ये वाला काम भी कर लिया था कि यूज़र सिलेक्शन, कि यूज़र अगर कोई आंसर सेलेक्ट करता है, कोई ऑप्शन सेलेक्ट करता है, तो वो सही है गलत है, हम यूज़र को वो भी चीज़ बता देंगे। तो भाई सिंपल यूज़र ने यहाँ पे सिलेक्ट करा था भाई रोम, मेरे ख्याल से, तो वहाँ पर वो रेड हो गया, और सही आंसर कौन सा था भाई इसका, पेरिस। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट के बाद फिर एक और ऑप्शन आया भाई, सिलेक्ट करा, गलत करा भाई, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर हमारे पास एक और ऑप्शन आया भाई, हमने सही कर दिया, अब नेक्स्ट करेंगे। तो हमारे पास 3 सवाल थे भाई इस क्विज के अंदर। तो 3 सवाल हमारे क्या हुए, कंप्लीट हुए, और हमें लास्ट में क्या मिल गया भाई, इसका क्लास स्कोर मिल गया। स्कोर को थोड़ा रिपीट करते हैं भाई। हमने लास्ट क्लास के अंदर सबसे पहले तो भाई इस पेज पे चले जाओ, quizapp.html। तो भाई क्विज आपको कहाँ मिलेगा, यूज़र पे, यूज़र पे कहाँ मिलेगा आपको, क्विज ऐप के अंदर। और हमारी HTML इसकी ये रही, इसकी जावास्क्रिप्ट क्या है, इसकी जावास्क्रिप्ट ये रही भाई हमारे पास। जावास्क्रिप्ट जरा भाई पढ़ लो। हम लोग सिंपल क्या कर रहे हैं क्लास, सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि जब बंदा हमारे पास quizapp.html के पेज पर आता है, तो सबसे पहले तो भाई हमारा एक फंक्शन कॉल होता है क्लास, किस नाम से, क्विज चेक क्विज आईडी के नाम से, ऐसा ही है। और ये फंक्शन हमारे पास क्या है, एसिंक्रोनस। इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले क्या चेक होगा, ये चेक होगा कि भाई चेक करो सेशन स्टोरेज के अंदर क्विज आईडी है या नहीं है। अगर तो सेशन स्टोरेज के अंदर क्विज आईडी है तो ठीक है भाई, अगर तो नहीं है तो क्या कर दो, इसको रिप्लेस करवा दो कहाँ पे, dashboard.html के ऊपर। मतलब इसको यूजर के डैशबोर्ड पे क्या कर दो भाई, नेविगेट कर दो। इसका मतलब कि भाई अगर कोई यूजर डायरेक्टली इस पेज पे आता है तो वो कहाँ चला जाएगा, डैशबोर्ड पे चला जाएगा, कि भाई कोई क्विज सिलेक्ट करके मेरे पास आओ, कोई क्विज क्या करो भाई, सिलेक्ट करो फिर मेरे पास आओ। क्यों भाई, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए उसकी आईडी। और आईडी क्यों चाहिए मुझे, उस क्विज को डेटाबेस से गेट करने के लिए। क्लास याद है ना या नहीं है याद। हम लोग जैसे ही क्या करते हैं भाई, स्टार्ट क्विज करते हैं, तो हमारे पास हमारी सेशन स्टोरेज के अंदर इस क्विज की आईडी क्या हो जाती है, सेव हो जाती है। देखो भाई सेशन स्टोरेज, ये रहा हमारे पास क्विज आईडी। फिर इस आईडी को हम लोग क्या करते हैं भाई, डेटाबेस पे भेजते हैं, और उसका क्विज वहां से गेट करके फ्रंट एंड पे लेकर आते हैं। उसके बाद क्या करते हैं भाई, जो भी डेटा हमें मिलता है उसमें से क्वेश्चन निकाल के उसको क्या कर देते हैं भाई, रिटर्न कर देते हैं। और देन और कैश लगा के इस प्रॉमिस को क्या करते हैं भाई, हैंडल करते हैं कि अगर ये प्रॉमिस सक्सेसफुली भाई चला तो रिजॉल्व होगा, अदरवाइज क्या होगा, रिजेक्ट होगा। तो भाई रिजॉल्व होगा तो देन चलेगा, और अगर रिजेक्ट होगा तो क्या चलेगा, कैश। तो भाई देन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन का एरे है, ये रहा भाई एम्प्टी एरे है, इसको हमने क्या बोला, ये हो जाए रिस्पॉन्स के इक्वल। किसके इक्वल हो जाए ये, देखो भाई रिफ्रेश करा, टाइम लगा, और रिस्पॉन्स में आपको क्या मिल गया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिल गया। हमने इस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को किसके इक्वल कर दिया, क्वेश्चन के इक्वल कर दिया। क्लास यहां तक कोई मसला। फिर हम लोगों ने क्या करा भाई, हैंडल क्वेश्चन का एक फंक्शन कॉल करवा दिया। क्विज आईडी मिल गई या नहीं मिली, फायरबेस को बोला भाई इस क्विज आईडी के अकॉर्डिंग जो सवाल तुम्हारे पास हैं मुझे वो दे दो। फायरबेस आपको देगा नहीं देगा, फायरबेस ने आपको भाई सवाल दे दिए। देखो भाई, अगर देखो भाई तुम लोग इस सब चीज़ों की प्रैक्टिस अगर करके आते तो आज हमें इतनी लंबी करने की ज़रूरत ना पड़ती। क्विज़िस के अंदर आईडी ये रही हमारी सारी क्विज़िस की। हमने एक पर्टिकुलर आईडी के ऊपर क्या करा है, ये सारा डेटा फ्रंट एंड के ऊपर मंगवा लिया है। ऐसा ही है ना क्लास, ये ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। ये डार्क थीम करते हैं भाई, इसको नज़र नहीं आ रहा मुझे खुद भी। बस फायरबेस नहीं था, डिट्टो क्विज़ेस हम लोग पहले भी बना चुके हैं, लेकिन हमारे पास कुछ हुनर है, हम खुद भी हुनर हैं भाई, क्या करें। मैं अपने पे रख लेता हूँ भाई, मैं इतना पागल हूँ, इतना बेवकूफ़ हूँ भाई कि मुझे जो है एक दफ़ा में चीज़ समझ में नहीं आती। क्यों, क्योंकि भाई जब मैं कहता हूँ कि भाई प्रैक्टिस कर लो, तो बस मैं पागल हूँ, बेवकूफ़ हूँ, मैं प्रैक्टिस करता नहीं हूँ।
जब सर पे चीजें गिरती हैं तो यार सर वापसी करवा दें यार, ये वाली मिसाल है। तो भाई सिंपल हमने क्या करा, हमारे पास हमने क्विज आईडी यहां से गेट करी, देखो भाई सेशन स्टोरेज से तो हमें क्विज आईडी मिल जाएगी, फायरबेस के अंदर हमने भेजा और हमने सारे का सारा डेटा मंगवा लिया। डेटा मंगवाने के बाद मैंने क्या करा भाई, जो क्वेश्चन है वो मुझे मिल जाए बस। ये रहा भाई मेरी कलेक्शन के अंदर क्वेश्चन, ये रहा भाई क्वेश्चन का एरे। मैंने क्या करा, इसको गेट करा और यहां से क्या करवा दिया भाई, रिटर्न करवा दिया। अब जिनको ये चीज नहीं पता भाई, पिछली क्लास की वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। उसके बाद भाई जैसे हमारा सक्सेसफुली डेटा आ गया, हमने क्वेश्चन के एरे के अंदर, एम्प्टी एरे के अंदर डेटा मैप करवा दिया, सॉरी पुश करवा दिया। अब क्या कर दो भाई, हैंडल क्वेश्चन का फंक्शन कॉल करवा दो। जैसे ही फंक्शन कॉल होगा, कुछ भी नहीं करेंगे भाई लंबी चौड़ी, जो हमारे पास क्वेश्चन का एरे मेंटेन हुआ है, हम कहेंगे भाई इंडेक्स नंबर, जो कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या होगा, 0। पहले क्वेश्चन का जो ऑप्शंस है वो गेट करो और क्या करो, ऑप्शन ऑब्जेक्ट के अंदर सेव करवा दो। देन क्या करना, क्वेश्चन के जो टाइटल है, तो क्वेश्चन 0 इंडेक्स से भाई निकालो एरे का ऑब्जेक्ट और उसमें से क्या निकाल लो, क्वेश्चन टेक्स्ट निकाल लो। उसके बाद क्या करो भाई, लूप चला दो। किसके ऊपर लूप चला दो, ऑप्शंस के ऊपर। जितने ऑप्शंस होंगे उतने हमारे पास क्या क्रिएट होंगे, एलआई, और एलआई कहां में मैप हो जाएंगे, ऑप्शन एलिमेंट के अंदर। और ऑप्शन एलिमेंट क्या है हमारे पास, ये रहा भाई हमारा ऑप्शन एलिमेंट यूएल। सही है क्लास। तो हमारे पास यहां लूप चलेगा और ये लूप क्या करेगा भाई, भाई कहां चला गया ये, हमारा ये लूप चलेगा और ये लूप क्या करेगा भाई, एलआई क्रिएट करेगा और सिंपल एलआई को ऑप्शन एलिमेंट के अंदर, यूएल के अंदर मैप करवाता रहेगा। कोई मसला। देन फिर हम लोगों ने क्या करा भाई, जब एलआई के ऊपर क्लिक हो तो चेक आंसर का फंक्शन क्या करना भाई, कॉल करना। और चेक आंसर का फंक्शन कॉल करने के बाद सिंपल क्या करना भाई, जो उसका एलिमेंट हो उसको गेट करना। और एलिमेंट गेट करने के बाद भाई हम लोगों ने क्लास की लॉजिक लगाई थी, जिसके अंदर हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, हमारा करेक्ट आंसर और जिस पे बंदे ने क्लिक करा है उसका टेक्स्ट क्या करवाएंगे, मैच करवाएंगे। सही हुआ तो भाई ग्रीन, नहीं हुआ तो क्या करवा देंगे, रेड। इसके साथ ही साथ अगर हमारा सवाल क्या हुआ भाई, सही हो गया, तो हमारे पास एक और वेरिएबल क्लास किस नाम से, स्कोर के नाम से। हम स्कोर में बस क्या करवाते रहेंगे भाई, इंक्रीमेंट करवाते रहेंगे। क्लास यहां तक कोई मसला, कोई सवाल। अच्छा भाई फिर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब यूजर ने सारी चीजें सिलेक्ट कर ली और क्या करता है, नेक्स्ट पे क्लिक करता है, तो हमारे पास एक फंक्शन कॉल होगा किस नाम से भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के नाम से। हम सिंपल इस फंक्शन के अंदर क्या लगाएंगे भाई, लॉजिक लगाएंगे कि हमारा इंडेक्स नंबर जो नेक्स्ट के ऊपर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा भाई, वो हमेशा हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे क्वेश्चन की लेंथ से कम होना चाहिए। अगर कम है तो भाई हैंडल क्वेश्चन करके अगला सवाल लेके आना। अगर तो भाई इसके इक्वल हो गया तो इसका मतलब अब हमारे पास अगला सवाल मौजूद नहीं है। अब हमें नेक्स्ट के ऊपर क्या करना है, सबमिट का फंक्शन कॉल करना है। क्लास यहां तक क्लियर है। तो भाई सिंपल हम लोगों ने क्या करा, एल्स के अंदर ऑन सबमिट कॉल करा और ऑन सबमिट के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे स्कोर कंसोल हो रहा है। तो भाई अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास अपना रिजल्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई, एक रिजल्ट। तो भाई हमारे पास स्कोर होगा, हमारे पास टोटल क्या होगा, टोटल कितने क्वेश्चन में से कितने आंसर सही थे, तो हमारे पास कितने टोटल क्वेश्चन है, कैसे पता चलेगा हमें, क्वेश्चन की, हमारे पास क्वेश्चन का एरे है, हम उसमें से क्या निकाल लेंगे, लेंथ निकाल लेंगे। भाई आगे आ जाओ, भाई आगे आ जाओ। तो भाई हमने सिंपल क्लास क्या करें, यहां से यहां पता चलेगा भाई हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्या है, टोटल क्वेश्चन में बदल जाएंगे भाई क्वेश्चन की लेंथ से, और यूजर ने कितने सही करे वो कौन बताएगा हमें, हमारा स्कोर बताएगा। भाई रॉन्ग आंसर कैसे पता चलेंगे क्लास, बताएं भाई। टोटल में से टोटल की लेंथ निकाली और क्या करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे किसको, स्कोर को। क्या बात समझ में आई या नहीं आई।
रिजल्ट बन रहा है हमारे पास। तो भाई सिंपल हमने क्या करा, रिफ्रेश करा, सवाल आ गए, पहला गलत, दूसरा सही और तीसरा भी क्या है, सही। एक गलत है, दो सही है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चन कितने, 3, सही कितने करें और गलत कितने करें। बात समझ में आई या नहीं आई? तो हमारे पास रिजल्ट बनना रेडी हो गया। अब हमें सिंपल क्या करना है भाई, जैसे हमारे पास नेक्स्ट पे क्लिक होगा, ऑन सबमिट हमारा चलेगा। ऑन सबमिट का मतलब क्या, हमारे पास हमारा रिजल्ट जनरेट होगा और डेटाबेस पे क्या होगा भाई, सेव हो जाएगा। क्लास यहाँ तक बात क्लियर है? कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई? डेटाबेस पे क्या क्या सेव करवाएंगे सर? सवाल तो ये बनता है भाई या नहीं, डेटाबेस पे सर हम लोग क्या क्या चीजें सेव करवाएंगे। तो भाई सिंपल डेटाबेस के ऊपर हम लोग एक और कलेक्शन क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे, कलेक्शन। हमारे पास डेटाबेस पे कलेक्शन कुछ इस तरह होगी। कलेक्शन का नाम क्या होगा हमारे पास, स्कोर। उसके बाद हमारे पास क्या होगा भाई, क्विज आईडी, मतलब डॉक्यूमेंट आईडी हमारी क्या होगी, क्विज की आईडी। क्योंकि भाई हमारे पास एक क्विज क्या होगा, एक ही स्टूडेंट देंगे, मल्टीपल स्टूडेंट्स देंगे, मल्टीपल स्टूडेंट्स देंगे। तो भाई जितने भी लोग क्विज आईडी, मतलब अगर एडवांस एचटीएमएल का कोई क्विज देता है तो सब बच्चों के जो क्विज होंगे वो कहां पे सबमिट होंगे, इसी डॉक्यूमेंट के अंदर सबमिट होंगे। क्लास बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा भाई यहाँ पे एक और मसला हो सकता है, हर बंदे का स्कोर अलग होगा। अच्छा फिर हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे हमें एक और चीज कलेक्शन क्रिएट करनी पड़ेगी। फिर हमें यहाँ पे स्टूडेंट का क्रिएट करना पड़ेगा, स्टूडेंट की आईडी। फिर हमारे पास यहाँ पे एक और यूनिक आईडी जनरेट होगी, फिर जाके हमारा स्कोर जनरेट होगा। तो ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, हमारे पास नेस्टेड हो जाएगा। यही करेंगे, बिल्कुल यही करने जा रहे हैं भाई। एक काम करते हैं हम लोग काम ये करते हैं कि भाई अगर मिसाल के तौर पे स्कोर जनरेट होता है ना, तो हम लोग स्कोर का कलेक्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, स्कोर का कलेक्शन बनाते हैं और यहाँ पे यूनिक आईडी जनरेट करवाते हैं। यहाँ पे क्या जनरेट करवाते हैं क्लास, यूनिक आईडी। क्योंकि भाई अगर हम लोग कोई एक यूजर की आईडी से डॉक्यूमेंट आईडी जनरेट करवाएंगे तो भी मसला है। बंदा एडवांस का दे रहा है, रिजल्ट बना, अब बेसिक का दे रहा है, तो यूजर की आईडी तो सेम होगी ना, तो पुराने वाले को क्या कर देगा, वो रिप्लेस कर देगा, ओवरराइड कर देगा। तो भाई आईडी हमेशा क्या होगी हमारी, यूनिक। और इसके अंदर हमारा क्या होगा, स्कोर का ऑब्जेक्ट होगा। स्कोर के ऑब्जेक्ट में क्या क्या होगा भाई, हमारे पास करेक्ट आंसर, सॉरी स्कोर, रॉन्ग आंसर, टोटल क्वेश्चन, यूजर आईडी और क्विज आईडी। आसान हो जाएगा। अच्छा परसेंटेज के लिए तुम्हें ये करना है ना, क्या करना होगा परसेंटेज के लिए, बताओ फॉर्मूला। टोटल मार्क्स, सही है, सॉरी ऑब्जेक्ट मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय। ये तो आपकी मर्जी है, अगर सेव करवाना तो सेव करवाओ, या फिर जब गेट करो तो फ्रंट एंड के ऊपर क्या करवा देना, कैलकुलेट कर लेना भाई। ये आपके ऊपर है भाई, सही है ना क्लास। तो भाई ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है? अगर स्टूडेंट की आईडी में एक ऑब्जेक्ट सेव करवाएंगे, लेट्स सपोज हमने करा एडवांस जावास्क्रिप्ट, यूजर ने एडवांस जावास्क्रिप्ट का क्या दिया भाई, क्विज दिया। स्कोर, यूजर आईडी, एडवांस जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट। यूजर आया एचटीएमएल का देने, स्कोर, यूजर की आईडी क्या होगी, सेम होगी। पुराने वाले ऑब्जेक्ट से क्या कर देगा वो, उसको जावास्क्रिप्ट वाला गया, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, लेकिन हमारे पास यूआईडी तो सेम होगी ना यूजर की, या नहीं? नहीं 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 नहीं, बहुत फिर हमें जो ना उसको छेड़ना पड़ेगा, फिर गेट करने के लिए अलग चीज़ें करनी पड़ेंगी। आसान रखते हैं, वो वाली अप्रोच ज़्यादा अच्छी है कि इसको यूज़र का जो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हम कर रहे हैं ऑलरेडी, उसके अंदर एक की रख दो स्कोर की, सही है, या क्विज़िस की, उसके अंदर ही मेंटेन करवाते रहे। ये भी अच्छा तरीका है, लेकिन नहीं भाई ज़्यादा इतना डीप भी नहीं जाना हमें, फायर बेस के अंदर खास तौर पे। भाई सिंपल होगा क्या क्लास?
कर सकते हैं, लेकिन मसला एडमिन को आएगा ना, फिर एडमिन को सारे क्विज़ेस का स्कोर गेट करना होगा ना, एडमिन कैसे फिर वो आईडी जनरेट करवाएगा यूनिक। बात समझ में आई या नहीं आई? आप ये कह रहे हो ना कि स्कोर क्या, क्विज आईडी और यूजर आईडी को दोनों को कॉन्केट करके एक आईडी बना लूं मैं। एबीसीडी तुम्हारी आईडी है, बिल्कुल इनका भी यही था भाई सेम। ये भी बिल्कुल अच्छी अप्रोच है ये भी, लेकिन मैं उस वाले पे नहीं जाऊंगा भाई। वजह ये है कि उस वाले में जो डेटा भेजना होता है ना वो थोड़ा अलग तरीके से भेजना होता है, और गेट करने के लिए भी थोड़ा सा आपको नेस्टेड करना पड़ेगा, जो कि मुझे नहीं करवाना इस क्लास के अंदर। हम बिल्कुल जो ना मतलब रॉ करेंगे भाई, बिल्कुल साफ सुथरा सीधा सीधा काम करेंगे। सही है नहीं भाई, यहाँ सिंपल काम हो नहीं रहा। अब मैं एडवांस करवा के अपने पाँव पे वास्तु कुल्हाड़ी मारूं, तो भाई सिंपल सिंपल वाला काम करते हैं वो ज़्यादा अच्छा है। तो भाई देखो हमारे पास स्कोर की कलेक्शन बनेगी, यूनिक आईडी मतलब डॉक्यूमेंट आईडी हमारी फायरबेस खुद ही जनरेट करता रहेगा, और जो हमारे पास यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है, कहाँ गया फायरबेस की कलेक्शन स्कोर, ये रहा जो हमारा डेटा बन रहा है, इस ऑब्जेक्ट को क्या करवा देंगे, सिंपल हम लोग सेव करवा देंगे भाई यहाँ पर। अब बात समझ में आई? जनरेट करते हैं भाई। तो सबसे पहले भाई ऑन सबमिट के अंदर क्या करेंगे क्लास, हमने कहा भाई कॉन्स, और कॉन्स के बाद क्या बोलेंगे भाई, स्कोर ऑब्जेक्ट टोटल क्वेश्चन, कहां से आएंगे, क्वेश्चन की लेंथ से, स्कोर कहां से आ गया भाई, स्कोर से, रॉन्ग आंसर सही है क्लास, कोई मसला। उसके बाद क्या है भाई, क्विज आईडी, क्विज आईडी कहां से आएगी, सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम और क्विज आईडी, यही है ना भाई, ये रहा। क्लास क्लियर है? उसके बाद क्या हमारे पास, यूजर आईडी कहां से आएगी, बताओ भाई, ये ना लोकल स्टोरेज में यूजर आईडी या नहीं है, ये रही भाई। तो क्या करेंगे, सिंपल लोकल स्टोरेज को यहाँ पे, तो मैंने कहा भाई सिंपल क्या, कॉन्स्ट यूजर लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और यूजर। भाई ये हुआ क्लास क्या, स्ट्रिंगिफाई। गेट करने के टाइम पे क्या कर लेंगे हम लोग, तो जेसन डॉट, और अब क्या मिल जाएगा आपको यहां से, यूजर डॉट, ये रहा भाई यूआईडी। क्लास क्लियर है? कंसोल डॉट लॉग, और क्या करवा लें इसको, कंसोल करवा लें भाई। अब मुझे बताओ भाई इसमें कोई मसला है किसी को, फिर मैं आगे बढ़ूं। ये वाला हाँ सही है, डी स्मॉल में, माजरत भाई। क्लास क्लियर है? कोई मसला है भाई? सबमिट करते हैं, चला के देखते हैं भाई, सही गलत और सही। नेक्स्ट करा, स्कोर ऑब्जेक्ट बन गया, क्विज आईडी यही थी हमारे पास, स्कोर 2, टोटल क्वेश्चन 3, यूजर आईडी और रॉन्ग आंसर। सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, फायरबेस के ऊपर, तो भाई एड डॉक्स चलेगा, कलेक्शन। अब मैं ये नहीं बताऊंगा भाई कहां से ऐड हो रहे हैं, सही है ना क्लास। तो एड डॉक्स कलेक्शन, कलेक्शन लेगा भाई 3 चीजें, डीबी, कलेक्शन का नाम, कलेक्शन 3 चीजें लेगा। मेरा सवाल सुन लो भाई, कलेक्शन 3 चीजें लेगा सर, कलेक्शन 2 चीजें लेगा बस, डेटाबेस और ऑब्जेक्ट, सॉरी डॉक्यूमेंट का नाम, कलेक्शन का नाम, माजरत, कलेक्शन लेगा 2 चीजें, डेटाबेस और कलेक्शन का नाम। ऐड डॉक्यूमेंट लेता है भाई 2 चीजें, कलेक्शन और सेकंड क्या सेव करवाना है उसका ऑब्जेक्ट।
अब क्लियर है? सिंपल भाई प्रॉमिस है ये, क्या लग जाएगा? अवेट एसिंग, और मैंने सिंपल कर दिया भाई कॉन्स्ट रिस्पॉन्स ट्राई कैच लगा लेना भाई आप लोग खुद ही। अब कंसोल डॉट लॉग स्कोर रिस्पॉन्स, कोई मसला? सही सही और गलत। नेक्स्ट करें। जैसे ही भाई मैंने यहाँ पे क्या करा, क्लास नेक्स्ट करा, रिस्पॉन्स आ गया या नहीं आया? फायरबेस में क्या रिफ्रेश करा, इंटरनेट ही बंद हो गया। आ गया भाई, आ गया, इंटरनेट आ गया। क्लास कौन सी कलेक्शन आ गई? स्कोर कलेक्शन में क्या यूनिक आईडी आ गई जो 5 से जनरेट करी है, और ये क्या आ गया भाई हमारे पास एक अदद स्कोर आ गया। इस यूजर ने अटेम्प्ट करा है, कौन सा क्विज अटेम्प्ट करा है? ये वाला क्विज अटेम्प्ट करा है जिसका स्कोर क्या है 2। टोटल क्वेश्चन नंबर कितने थे? 3, और रॉन्ग आंसर 1। क्लास अब बताओ भाई, कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? इविल क्यों लगाना है? ये तो कुछ तो हुआ ना भाई, रीजन तो कर तो रहा है प्लस प्लस। इविल करता है ये तो, ये बताओ। आपकी इक्वेशन सॉल्व करता है, नहीं जो वो तो इक्वेशन सॉल्व करता है ना। ये हमारे पास इक्वेशन कहां पर है? ये तो हमारे पास एक नंबर है जो कि क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है बस। हमारे पास इक्वेशन थोड़ी है कि 10 + 5 - 20 × 100। वो तो उस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करके आपको एक आउटपुट देता है। उसका यूज केस ये है इवेल का। ये तो हमारा काम ही नहीं है, इस पर इवेल यूज नहीं होगा यहाँ पे। क्लास है तो कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े भाई, बताओ भाई, आगे बढ़े। चलें भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, इसमें आप लोग एक दो चीज़ें और भी ऐड करवा सकते हो क्लास, जैसे कि भाई सर क्या किया, इसके अंदर आप लोग क्विज का नाम ऐड करवा सकते हो। क्या ऐड करवा सकते हो भाई? क्विज का नाम। कि आपने कौन सा क्विज दिया है। हमारे पास अभी सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है भाई, क्विज आईडी आ रही है। इसमें नाम भी होना चाहिए, सही है। यूज़र को अगर शो करवाएंगे तो यूज़र को थोड़ी पता होगा कि भाई ये आईडी कौन से क्विज की है, ये पता होगा? बोलो ना मुंह से भाई, नहीं पता होगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्विज का नेम भी होना चाहिए, और हमारे पास यूज़र का नाम भी होना चाहिए भाई, कि भाई कौन से यूज़र ने अटेम्प्ट करा है या नहीं। क्योंकि भाई हमारे पास ये मोंगोडीबी तो है नहीं, ये हमारे पास एसक्यूएल तो है नहीं कि मैं इसके अंदर इसके रिलेशन क्रिएट कर लूँगा। ये तो आपके पास नो एसक्यूएल डेटाबेस है, तो हमें सारा डेटा में क्या करना होगा भाई, सेव करवाना होगा। तो भाई आ जाओ भाई, अगर मुझे क्लास नाम भी सेव करवाना है यूज़र का, कहाँ यूज़र आईडी है हमारे पास, अगर मुझे क्या करवाना है सेव, यूज़र नेम, तो सिंपल क्या करूँ, यूज़र फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को क्या करवाना पड़ेगा, यूज़र डॉट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम आप लोग कॉन्केट करवा लेना। अच्छा भाई, क्विज आईडी है हमारे पास क्विज का नाम, क्विज का नाम है आपके पास? भाई क्विज का नाम है आपके पास, कहां पर है बताओ? क्विज आईडी अलग है, क्विज का नाम अलग है। हम लोगों ने क्विज का डेटा गेट करा है, पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग, मुझे समझ से बाहर है भाई। क्विज का डेटा गेट करा हम लोगों ने या नहीं करा? डॉग स्टेप आपको क्या मिल रहा है, console.log डॉग स्नैप डॉट डेटा, क्या मिलेगा आपको इसके अंदर भाई? पूरा क्विज का ऑब्जेक्ट मिल गया। उसमें भाई आपके पास कैटेगरी भी है, क्या आपके पास
इज एक्टिव, ट्रू या फॉल्स है, क्वेश्चन और क्या हमारे पास, ये टाइटल सेव करवाना ना मुझे या नहीं करवाना। तो एक काम करते हैं भाई सिंपल, हम लोग एक और वेरिएबल बनाते हैं, किस नाम से, लेट क्विज टाइटल या क्विज नेम, जो आपका दिल करे भाई वो रख दो। क्या कोई मसला है इसके अंदर, क्या चीज सही है भाई, क्विज टाइटल यहां मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा तो रिटर्न से पहले क्या करवा दो, क्विज टाइटल इक्वल्स टू डॉग स्नैप डॉट डेटा डॉट, क्या नाम था भाई, टाइटल था बस, सही है भाई, टाइटल आ गया हमारे पास या नहीं आया। क्या अब मैं इस क्विज टाइटल के वेरिएबल को यहां पे यूज नहीं कर सकता, तो मैंने क्या बोला भाई, क्विज टाइटल इक्वल्स टू क्विज टाइटल, किसकी, डेटा, रिफ्रेश करा, आपके पास भाई क्विज आ गया, अटैम्प्ट करते हैं, नेक्स्ट करा, ये हमारा डॉक्यूमेंट बना भाई, क्विज आईडी आ गई, क्विज टाइटल आ गया क्विज टाइटल, स्कोर आ गया, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ गए, यूजर आईडी आ गई, यूजर नेम आ गया, और हमारे पास क्या आ गया भाई, रॉन्ग आंसर आ गया। तो अब बताओ क्लास, ये चीज समझ में आई या नहीं आई, या अब भी कोई मसला है, क्लियर है भाई। जैसे ही बंदा अपना क्विज सबमिट करेगा, रिजल्ट डेटाबेस में सेव होगा, आप लोग क्या करोगे, इसको हाइड करवाओगे और यहाँ पे क्या शो करवाओगे, एक कार्ड शो करवाओगे और उसका रिजल्ट शो करवा दोगे कि भाई ये तुम्हारा क्या है, रिजल्ट है। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम करवाया था क्विज ऐप के अंदर, ये काम मैं नहीं करवाऊंगा आज, ये मैं आपको पहले भी काम करवा चुका हूं। तो भाई इसकी यूआई और इसके बाद जो इसके रिजल्ट की यूआई होगी वो कौन सही करेगा, आप लोग खुद सही करोगे। अब वो चैट जीपीटी करो, डीप सीक करो, जो दिल करे भाई वो करो, सही है भाई। अभी उस पर नहीं जा रहे भाई हम लोग, अभी जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ो। अब भाई क्या कर रहे हो, शीशा से टूट जाएगा, जो भी था भाई। अच्छा भाई, ये हमारे पास क्या है, आईडी, रिजल्ट कंटेनर, क्लास हो गई तफरियां, यूएल एलआई, क्विज नेम, स्कोर, रॉन्ग आंसर, टोटल क्वेश्चन, और बस यही है ना हमारे पास, बस सही है। हमें ये चीजें शो करवानी होगी यूआई के ऊपर, ऐसा ही है। यूजर का नाम क्यों शो करवाएंगे यार, उसके रिजल्ट के अंदर उसको ही दिखाएंगे तुम्हारा नाम ये है। तो भाई हमारे पास ये होगा रिजल्ट का कंटेनर या नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट ये क्या होगा क्लास, आवाज नहीं आ रही भाई मुझे, बाय डिफॉल्ट हम इसको करवा देंगे भाई स्टाइल हैश रिजल्ट कंटेनर, और बाय डिफॉल्ट होगा डिस्प्ले नन। रिजल्ट कंटेनर हमारे पास क्या है भाई, बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले नन। अच्छा भाई, अब हमें क्या करना है, सिंपल इनको आईडीज देते हैं या आईडी दे रहा भाई, चलो भाई दो तरीके हम, एक तो ये कि मैं भाई इन सबको इंडिविजुअली आईडीज दे दूं और इंडिविजुअली गेट कर लूं, या फिर मैं यूआरएल को आईडी देके एक एक करके क्या करूं, एलआई गेट करूं और उनकी जो वैल्यूज है उनको क्या करवा दूं भाई, सेट करवा दूं। सही है ना क्लास, अभी आपके ऊपर है भाई, जो आपका दिल करे। तो भाई हम लोग शॉर्टकट करेंगे, आईडी स्कोर्स, जैसे ही हमारा स्कोर सबमिट हो जाए, सॉरी हमारा फॉर्म सबमिट हो, ऑन सबमिट चलेगा या नहीं चलेगा, सब कुछ सबमिट हो गया भाई, फाइल इसमें जाके क्या हो गया, वो सेव हो गया। उसके बाद सिंपल वार स्कोर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और कौन सी आईडी भाई,
स्कोर्स लेकर आ जाओ, कोई मसला। और इसके क्या लेकर आना भाई, इसके चिल्ड्रन लेकर आना। मतलब आपको सारे एलाई मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे। तो मैंने बोला भाई स्कोर्स एरे होगा, जीरो इंडेक्स में क्या है, कोई आंसर है या नहीं है। तो मैंने बोला भाई जीरो इंडेक्स में कर दो क्या, क्विज नेम, और क्विज नेम कहां से मिलेगा, क्विज टाइटल से। अब बताओ ये वाली बात समझ में आई नहीं आई, इसमें कोई नई चीज नहीं करवाई भाई। मैंने सिंपल डॉक्यूमेंट से क्या गेट करा, स्कोर्स को गेट करा, मुझे यूआरएल मिल गया, मैंने उसके चिल्ड्रन निकाल लिए, मतलब सारे के सारे एलआई निकाल लिए। और एलआई निकालने के बाद मैंने क्या करा, उसको स्कोर्स के अंदर सेव करवा दिया। ये आपको एरे यहाँ पे। तो मतलब भाई जीरो इंडेक्स में क्या है मेरे पास, क्विज नेम, तो क्विज नेम को क्या कर दो, क्विज टाइटल के इक्वल कर दो। इसके बाद क्या है, स्कोर, स्कोर को किसके इक्वल कर दो भाई, स्कोर के इक्वल कर दो। फिर क्या हमारे पास, रॉन्ग आंसर को किसके इक्वल कर दो भाई, करेंगे ना अभी चेंज, सही है भाई। उसके बाद क्या हमारे पास, टोटल क्वेश्चन, और टोटल क्वेश्चन को किसके इक्वल कर दो भाई, क्वेश्चन डॉट लेंथ, जीरो इंडेक्स, 1 2 और 3। अब बताओ क्लास समझ में आया नहीं आया। और उसके बाद क्या करेंगे भाई, रिजल्ट कंटेनर को भी, तो भाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रिजल्ट कंटेनर, आगे रिजल्ट कंटेनर क्या करें, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले ब्लॉक। ये और शॉर्टकट तरीका भाई, ना वेरिएबल बनाओ, डायरेक्टली क्या करो, गेट करो, स्टाइल करो, डिस्प्ले करो और ब्लॉक कर दो। तो बताओ भाई क्लास यहां तक ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई, कितने लोग भाई को क्लियर है। किसी का कोई सवाल इसके अंदर भाई तो मुझसे कर ले जल्दी से। क्या चीज, अच्छा भाई एक मिनट कर देते इसको। स्कोर क्या है हमारे पास, स्कोर, स्कोर आ जाए भाई यहाँ पे। उसके बाद क्या हमारे पास, रॉन्ग आंसर, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन के अंदर से क्या माइनस कर दो, स्कोर माइनस कर दो। क्लास यहाँ तक क्लियर है। रिफ्रेश करा, रिजल्ट नहीं आ रहा, इसको हाइड करवा देना भाई, करवा लोगे ना अब। ये तो एक सही दूसरा गलत, और इसका नाम क्या है, एडवांस एचटीएमएल। स्कोर क्या है 2, रॉन्ग आंसर 1 और टोटल क्वेश्चन। बताओ भाई क्लास कितने लोगों को क्लियर है, कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, मजा आया, क्लियर है। आगे बढ़े। तो भाई हमारे पास हमारी यहाँ पे क्लास क्विज ऐप का स्कोर और क्विज ऐप की जो हमारी रेंडरिंग मैपिंग थी वो क्या हो गई भाई, कंप्लीट हो गई। अब सबमिट हो गया, स्कोर आ गया। यहाँ पे कोई बटन बटन बता देना भाई डैशबोर्ड का, सही है भाई। बंदा कहाँ में नेविगेट हो जाएगा, डैशबोर्ड के ऊपर नेविगेट हो जाएगा। तो भाई डैशबोर्ड का यूआरएल क्या है मुझे भी नहीं पता, भूल गया मैं। ऑथ नहीं लगा हुआ हमारे पास, सब लगाना है भाई ये। तो भाई हम लोगों ने क्लास सिंपल सक्सेसफुली भाई एडवांस एचटीएमएल का जो क्विज था वो अटेम्प्ट कर दिया। अब बताओ इस पे कोई मसला है किसी को, नहीं है भाई। अब स्कोर का पेज बनेगा, कौन सा पेज बनेगा भाई, इस स्कोर के पेज के अंदर इस यूजर के, इस स्कोर के पेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस यूजर का जितना भी भाई क्विज़िस का स्कोर होगा वो क्या हो रहा होगा, शो हो रहा होगा। ऐसा ही है ना, ये ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। कैसे होगा भाई, कौन बताएगा। सही है भाई। सर हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर यूजर आईडी मौजूद है,
यूजर आईडी की मदद से क्या करेंगे, डेटा को फिल्टर करेंगे और फ्रंट एंड के ऊपर शो करवा देंगे। कितने लोगों भाई को क्लियर हुआ? क्या करवाने जा रहे हैं? स्कोर शो करवाना है, लेकिन स्पेसिफिक उसी यूजर का जो यूजर लॉगिन है। कोई सवाल है तुम्हारा? नहीं है? कोई सवाल? यूजर डैशबोर्ड बन गया, क्विज ऐप बन गई। अब क्या है? स्कोर पेज, या स्कोर कर दूं बस? स्कोर सही है? स्कोर लिस्टिंग, दिल तुम्हारा खुश हो जाए बस। स्कोर लिस्ट कर देते हैं। स्कोर लिस्ट डॉट HTML, स्कोर लिस्ट डॉट अच्छा भाई, स्कोर लिस्ट की क्लास हमारा पेज रेडी हो गया। डैशबोर्ड का हमारा भाई ये रहा, ऐसा ही है। डैशबोर्ड के ऊपर हमारे पास यहाँ पे लिंक है। हमने क्या बोला भाई? // कहाँ जाओ भाई? स्कोर लिस्ट, और उसके बाद स्कोर लिस्ट डॉट HTML पे चले जाओ। क्लास यहाँ तक क्लियर है? स्कोर में जैसे मैंने क्लिक करा, कहाँ पर आ गए हम लोग? स्कोर लिस्ट के ऊपर आ गए। सर मुझे यहाँ पर भी वो डैशबोर्ड वाला व्यू चाहिए, ऐसा ही है? कनेक्ट नहीं होगा, कॉपी पेस्ट होगा सारा, रिएक्ट थोड़ी ही है। सही है भाई? तो क्या चाहिए क्लास आपको? यहाँ पे डैशबोर्ड वाला व्यू चाहिए भाई। तो डैशबोर्ड पे जाओ, ये डैशबोर्ड की यूआई क्या करो भाई? कॉपी करो, स्कोर वाले के ऊपर क्या करो? पेस्ट कर दो, जावास्क्रिप्ट हटा दो, बस जावास्क्रिप्ट हटा दो। ये मेन कंटेंट जो आपका ये हटा दो, क्योंकि इसका काम हमें नहीं है। अच्छा भाई, इसकी CSS की फाइल बनेगी, स्कोर लिस्ट डॉट CSS, और इसकी CSS क्या कर दो भाई? यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो। अच्छा भाई, CSS लगी भी नहीं है। क्लास क्लियर है? अब क्या होगा यहाँ पे भाई? स्कोर पे बंदा जैसे ही क्लिक करेगा, डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं भाई जरा। डैशबोर्ड पे क्लिक करने से कहाँ जाएगा क्लास? // डैशबोर्ड डॉट HTML। तो भाई मैं डैशबोर्ड पर आ गया, सही है भाई? स्कोर पे क्लिक करा, कहाँ पर आ गया मैं? तो भाई मेन कंटेंट के अंदर एक H1 लगा दो, किस नाम से? स्कोर लिस्टिंग। अब क्लियर है? तो भाई डैशबोर्ड पे क्लिक करा, क्विज लिस्टिंग, स्कोर पे क्लिक करा, स्कोर लिस्टिंग। कितने लोगों को क्लियर है भाई? क्या करा हम लोगों ने? रिपीट करो सर आप लोग। स्कोर लिस्ट के ऊपर डैशबोर्ड वाला कोड सिर्फ और सिर्फ कॉपी करा और पेस्ट करा है, बस, और कुछ भी। अब सिंपल मुझे भाई यहाँ पे चाहिए क्लास एक टेबल। तो भाई टेबल क्रिएट करा, क्या क्या चीजें शो करवाएंगे? क्विज नेम, सॉरी TD क्विज नेम शो करवाएंगे। पहले तो नेम शो करवाएंगे उसका, फिर क्विज नेम शो करवाएंगे, उसके बाद बोलो बोलो भाई, मुझे फीडबैक चाहिए आप लोगों से यार। परसेंटेज कर लेना यार तुम लोग बात में। नेम, क्विज नेम, स्कोर, रॉन्ग आंसर और टोटल क्वेश्चन। चलो भाई परसेंटेज भी। सही है भाई, जबरदस्त। फीडबैक चाहिए ना भाई, नंबर भी शो करवाएंगे सर, क्योंकि हमारे पास तो क्या होगा, एक थोड़ी शो होंगे, हमारे पास तो मल्टीपल शो होंगे। सही है क्लास? अच्छा भाई, पास्ट और फेल जो है ना परसेंटेज में कर देंगे। हाँ, अगर लेस देन हमारे पास 60 होगा ना तो हमारे परसेंटेज शो होगी, लेकिन रेड में शो होगी, तो मतलब फेल है बंदा। और अगर 60 या 60 से ज्यादा है तो ग्रीन में शो होगी, मतलब बंदा क्या है?
पास है। सही है भाई। टेबल को क्या करते हैं भाई, बॉर्डर, और घर जाके भाई इसको क्या कर लेना आप लोग, बेटर करने की और कोशिश कर लेना। कितने लोगों को क्लियर है भाई? क्लास यहां तक डन है या नहीं है भाई? डन है। एक डमी बना दे हम लोग लिस्ट, TR TD 1 क्विज नेम HTML, सॉरी नाम जाफर HTML, स्कोर 10, रॉन्ग आंसर 5, टोटल कितने होंगे 15, और उसके बाद परसेंटेज 75। क्लास क्लियर है? तो भाई हमारे पास कुछ इस टाइप की लिस्टिंग आ रही होगी, ऐसा ही है ऐसा नहीं है भाई? ऐसा ही ना क्लास। तो चले भाई स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले क्लास जैसे हमारा बंदा स्कोर लिस्टिंग वाले पेज पर आएगा, हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या चलानी है भाई, जावास्क्रिप्ट चलानी है। तो जावास्क्रिप्ट कौन से कनेक्ट होगी, स्कोर लिस्ट टाइप मॉड्यूल। कोई मसला? जैसे ही भाई हमारे पास ये चले तो क्या करना, ऑन लोड के ऊपर एक फंक्शन कॉल करना, किस नाम से भाई, गेट स्कोर लिस्टिंग के नाम का। क्लास कोई मसला? हमने क्या बोला भाई, जावास्क्रिप्ट में जाओ, विंडो को सबसे पहले क्या करो भाई, ये फंक्शन असाइन कर दो। क्या कर दो भाई, विंडो को सबसे पहले ये फंक्शन, उसके बाद ये फंक्शन क्या करो भाई, बनाओ। कोई मसला? फिर क्या करो भाई, ट्राई करो और कैश करो। क्लास एक काम करते हैं हम लोग भाई, एक और यूजर साइन अप करवाते हैं। लोकल होस्ट कहां चला, लोकल होस्ट हमारे पास, नाचो भी भाई। तो भाई यूजर और क्या करवाते हैं क्लास, साइन अप करवाते हैं भाई। क्लास ईमेल याद रखना भाई, demotest@gmail.com, पासवर्ड है 1 से लेके 6 तक। बंदा साइन अप हो गया, लॉगिन हो गया, डैशबोर्ड पे लिस्टिंग आ गई। नहीं भाई ये वाला नहीं, कौन सा वाला था हमारे पास, स्टार्ट क्विज। क्लास क्लियर है? दो लोगों ने क्विज दिए, दो लोगों ने क्विज दिए। क्यों करा मैंने ऐसा भाई, अब मुझे लिस्टिंग शो करवानी ना क्लास, तो मेरे पास एक से ज्यादा यूजर के जब होंगे तो ही तो मैं डिबग कर पाऊंगा, सॉरी डिबग कह रहा हूं मैं, मतलब चेक कर पाऊंगा फ्रंट एंड में मेरी लॉजिक चल रही थी सही नहीं चल रही। सही है क्लास? आपके दिमाग में ये वाली बात थी कि सर हम लोग सारा डेटा मंगवाएंगे, फिल्टर करेंगे और, बोलो ना यार, पैसे लगते हैं कि मैं पैसे से लेता हूँ तुम लोगों से भाई बोलने के। हम लोग क्या करेंगे, रहने दो भाई मेहरबानी, गेट डॉग्स रहने दो भाई। गेट डॉग्स से लेता भाई हमसे क्लास कलेक्शन, कलेक्शन लेगा भाई डीबी, और उसके बाद लेगा भाई हमसे कलेक्शन का नाम। क्या चीज? नहीं हम लोग सारा का मंगवाएंगे ना डेटा, डॉग तो कोई एक लाके देगा, अब एक यूजर एक थोड़ी देगा कोई। कलेक्शन की वजह डॉग क्यों होगा ये तो पूछ रहा हूं, वो तो गेट डॉग में डॉग होता है। गेट डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन, गेट डॉक्यूमेंट डॉग, कॉन्स्ट इसमें क्या चलता है भाई आपका, फॉर ईच मिलता है भाई डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में क्या मिलता है भाई, डॉक्यूमेंट डॉट डेटा। अगर रिफ्रेश करूं, फंक्शन कॉल हुआ भी नहीं हुआ भाई,
कैश चला के देख लेते हैं भाई, कैश एसिंग अवेट लगेगा, एसिंग और अवेट। तो क्लास हमारे पास क्या हुआ भाई, यहाँ पे जितना भी हमारा डेटा था वो सारा का सारा गेट हो चुका है। मुझे बताओ कि मुझे सारा डेटा चाहिए। सर एक काम करें, सारा डेटा बुलवाएं, एरे में डालें, फिर फिल्टर कर लें, फिर यूजर को शो करवा दें। ये तरीका भी हमारे पास है ना भाई। अब लेट सपोज हमारे पास सब के अंदर 1000 डेटा है, हमारे पास 1000 के कलेक्शन में हमारे पास क्या है भाई, 1000 डॉक्यूमेंट हमारे पास, मतलब स्कोर की कलेक्शन, और उस कलेक्शन के अंदर हमारे पास 1000 रिकॉर्ड्स है। तो क्या आप फ्रंट एंड के ऊपर 1000 रिकॉर्ड्स बुला के फिर उस यूजर के लिए उसके 100 अलग करोगे, ये ज्यादा अच्छा है? नहीं भाई, हमारे पास फायरबेस हमें एक फीचर प्रोवाइड करता है। वो बच्चा क्लास में आया नहीं है भाई, वो हमेशा मुझे कहता सर ये करवा दें, ये बता दें, ये बता दें, उससे गुस्से पड़ा था। ये मैंने आपको भी करवाया था, लेकिन आप लोगों में से किसी ने भी उसकी प्रैक्टिस नहीं करी। क्या था वो? वी आर क्लोज था, और मुझसे वो स्टूडेंट लास्ट में पूछता था सर मुझे करवा दें, और आज वो आया ही नहीं है। तो चलो भाई, उसके नसीब में नहीं था भाई ये। तो क्लास फायरबेस आपको भाई एक और चीज प्रोवाइड करता है, फायरबेस फायरस्टोर वीआर। आपके पास फायरस्टोर आपको भाई कुछ क्यूरीज भी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है क्लास? कुछ क्यूरीज। इन क्यूरीज की मदद से आप लोग अपना डेटा जो गेट करते हो वो फिल्टर आउट करके भी गेट कर सकते हो डेटाबेस लेवल के ऊपर। सही क्लास? वो देखो भाई कैसे होता है। आपके पास आपको चाहिए क्लास यहाँ पे दो चीजें, क्या क्या? क्यूरी और वेयर। कहां से गेट हो रही है? तो भाई सिंपल फायरबेस की फाइल में क्या, फायरस्टोर ये रहा, इन दोनों चीजों को मैंने क्या करा, सिंपल गेट कर लिया। कोई मसला? अब देखो भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, सिंपल हमने लगाई एक कंडीशन, किस नाम से? वेयर। या उससे पहले भी छोड़ो भाई, आप लोग कलेक्शन बनाते हो या नहीं बनाते? बनाते हो ना भाई। आप लोग क्या करते हो कलेक्शन बना के, बताओ भाई जरा। आप लोग देखो भाई क्या करते हो, आप लोग कलेक्शन बनाते हो और आप लोग डायरेक्ट गेट डॉक्यूमेंट के अंदर उसको पास कर देते हो। यही करते हो ना, नहीं करते हो? अब यहां थोड़ा रुको, क्या करना है भाई जरा समझो। सबसे पहले मैंने क्या बोला भाई, वियर। वियर कहां से आएगा? एक्सपोर्ट नहीं करा भाई, इंपोर्ट तो कर लिया लेकिन एक्सपोर्ट नहीं करा, तो एक्सपोर्ट भी कर दिया भाई। तो भाई वियर हमें कहां से मिल गया? फायरबेस से मिल गया। हमने बोला भाई हमें लगानी है कंडीशन, किसके ऊपर लगानी है कंडीशन? यूजर आईडी के ऊपर। तो मैंने बोला भाई यूजर आईडी किसके इक्वल हो? अच्छा ये भी स्ट्रिंग में आएगा भाई, वियर किसके इक्वल हो क्लास? तो भाई करंट आईडी कहां से मिलेगी हमें? तो भाई कॉन्स्ट यूजर इक्वल्स टू लोकल स्टोरेज डॉट, लोकल स्टोरेज में ना यूजर, तो जेसन डॉट और यूजर डॉट यूआईडी। हम लोगों ने क्लास वियर का क्लोज लगा दिया यहां पे या नहीं लगाया? सिंपल हमारा वियर का जो क्लोज होगा ना क्लास, वो कहां जाएगा? इस क्यूरी के अंदर जाएगा। कहां जाएगा? इस। तो भाई हमने सिंपल क्या करा, क्यूरी क्या करी भाई, यहां पे इंपोर्ट करी और इस क्यूरी के अंदर इस वियर को उठा के क्या कर दिया भाई, पेस्ट कर दिया। अब बताओ बात समझ में आई? आपने सिंपल वियर का भाई यहां पे क्या करा, एक क्लोज बनाया और क्या कर दिया, क्यूरी के अंदर उसको लाकर रख दिया। कोई मसला? और सिंपल क्यूरी को कहां रख दिया? एक क्यू वेरिएबल के अंदर रख दिया। क्लास कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? बताओ भाई, यहां तक क्लियर है? यूजर आईडी की मदद से हम लोग क्या करेंगे डेटाबेस पे, देखो भाई होगा क्या, अभी हम लोग गेट डॉक्स करते हैं, जितना डेटा होता है वो सब लेकर आ जाता है। हम क्या कर रहे हैं, गेट डॉक्स करो लेकिन डेटाबेस लेवल के ऊपर एक कंडीशन लगा दो। क्या कंडीशन लगाओ? अगर यूजर आईडी इस आईडी के इक्वल हो ना तो डेटा देना, अदरवाइज डेटा मत देना। अब क्लियर है? फिल्टर यूज करते हो फ्रंट एंड पे, ये एक तरीके से फिल्टर है, लेकिन ये फ्रंट एंड पे नहीं लगेगा फिल्टर, ये कहां लगेगा?
डेटाबेस पे लगेगा, डायरेक्ट फायरबेस पे। इससे क्या होगा भाई फायदा, परफॉर्मेंस काफी अच्छी होगी, ये तेज होगा भाई काफी। क्लास उसके बाद देखो क्या हो रहा है भाई, अच्छा भाई क्यूरी के अंदर कलेक्शन भी पास हो रही है क्लास, क्यूरी में क्या पास हो रही है, तो भाई आपकी जो कलेक्शन है आप क्या करो उसको उठा के क्यूरी के अंदर ही रख दो। क्लास है तो कोई मसला, जो हमारी कलेक्शन थी वो भी हमने कहा रख दी भाई, क्यूरी के अंदर ही रख दी। अब सिंपल, ये आप लोग गेट डॉक्स करवा रहे हो क्लास या नहीं करवा रहे हो, अब यहां सिंपल बस क्या पास कर दो, क्यू पास कर दो बस। फिर रिपीट करूं, देखो भाई सबसे पहले मैंने क्या करा भाई, मुझे बनानी क्यूरी, क्या बनानी क्लास, तो मैंने बोला भाई कॉन्स क्यू इक्वल्स टू क्यूरी। क्यूरी लेगा दो चीजें, कलेक्शन और वेयर। यहां तक क्लियर है, स्ट्रिंग है ना ये, इसकी ये तो स्ट्रिंग है, ये तो स्ट्रिंग है, ये तो हमारे देखो डेटाबेस की आईडी के में भाई किस की के ऊपर फिल्टर करना है। लेट सपोज मुझे करना है क्विज आईडी के ऊपर, तो मैं यहाँ पे क्या पास करूंगा, क्विज आईडी पास करूंगा भाई। इफ ऐसी कंडीशन है, इफ एल्स पढ़ा है ना, क्यूरी लेगा दो चीजें, कलेक्शन और, कलेक्शन क्या करता है भाई डीबी लेता है और उसके बाद कलेक्शन का नाम लेता है। वियर क्या लेगा, तीन चीजें लेगा, किस आईडी पे लगाऊं, तो मैंने बोला भाई यूजर आईडी पे लगाना। क्या कंडीशन लगानी है, इक्वल हो, नॉट इक्वल हो, लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, लेस देन इक्वल हो, पढ़ा है ना सर आपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स, वो सारे यूज कर सकते हो इसके अंदर। तो मैं कहता हूं भाई मुझे चाहिए क्या, डबल इक्वल, और किस वैल्यू से, यूजर डॉट यूआईडी। स्ट्रिंग के अंदर होगा, स्ट्रिंग के अंदर होगा, क्योंकि वैल्यू जा रही है ना यहां से। क्लास यहां तक क्लियर है या नहीं है, क्यूरी बन गई। सिंपल क्या करा भाई, कॉन्स्ट क्यूरी स्नैपशॉट इक्वल्स टू गेट डॉक्स, और गेट डॉक्स में क्या पास कर दिया, बस क्यू पास कर दिया। अवेट, अब हमने क्या करा भाई, क्यूरी स्नैपशॉट डॉट फॉर ईच, क्या मिलेगा, डॉक्यूमेंट, और कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट डॉट डेटा। क्लास क्लियर है भाई। इस बंदे ने अभी एक क्विज अटेम्प्ट करा है या नहीं करा, इसके पास कितने क्विज आने चाहिए, एक आना चाहिए। स्कोर में क्या कितने क्विज आए, क्यों भाई, क्योंकि हमने कंडीशन लगा दी है। इस यूजर ने कितने क्विज अटेम्प्ट करे, तीन करे भाई, तो हमारे पास यूजर कितना आ गया, इस तरह देख लो भाई, छोड़ो यार तुम लोग। टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स कितने, 4, लेकिन इस यूजर के पास कितने गेट हुए, क्यों भाई, क्योंकि इसने 3 अटेम्प्ट करे थे भाई। तो बताओ भाई क्लास समझ में आई। तो अब हम लोगों ने डेटा फिल्टर करना भी सीख लिया फायरबेस के अंदर, या नहीं सीखा। अब बताओ भाई इसमें कोई सवाल, कोई मसला, कोई कंफ्यूजन है या नहीं है। लिमिट भी लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। फिर उसमें आपको और एडवांस काम करना पड़ेगा। एडवांस काम क्या, छोटा मोटा काम होता है भाई। आप स्टार्ट क्विज कर रहे हो, आप लिमिट लगा दो भाई, आप एक और कलेक्शन बनाओ। सही है भाई कि अगर इस बंदे ने ये क्विज दे दिया है ना भाई, तो इसका एंट्री आ जाएगी कि भाई इस बंदे ने क्विज दे दिया है। अब स्टार्ट क्विज में चेक करो कि इसने ऑलरेडी क्विज दिया या नहीं दिया। अगर तो ऑलरेडी डन है इसका क्विज, तब ये वापसी क्विज अटेम्प्ट नहीं कर सकता। सही है भाई। क्लास कोई मसला, तो स्कोर में गए, 3 डेटा आ गया इसका भाई,
अब क्या करें, तीनों ऑब्जेक्ट है, अलग अलग मिलने, यूआई के ऊपर मैप करवाने या नहीं करवाने। सबसे पहले तो भाई ऑटो सेव बंद करो, ये सर का दर्द। क्लास यूआई पे क्या चीज मैप होगी, ये वाला टीआर मैप होगा नहीं होगा, और कहां पे होगा ये, इस टेबल के। तो टेबल को मैंने आईडी दी भाई किस नाम से, स्कोर टेबल कॉन्स्ट स्कोर टेबल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय और स्कोर टेबल। क्लास क्लियर है या नहीं है, लूप चल रहा है हमारा या नहीं चल रहा। तो भाई स्कोर टेबल डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू, ये हमारा रॉ है क्लास, कमेंट कर दिया। ये रॉ क्या होगी भाई, हमारी मैप होगी। कोई मसला, यूआई पे क्या करे भाई, इनर एचटीएमएल, अच्छा सेफ नहीं है, क्या मसला आ गया भाई, हेडर भी गायब हो गया और एक ही आ रहा, बाकी सब नहीं आ रहे। सर अपेंड तो हो रहा है, पुराना वाला 3 डेटा है ना इसके पास, तो क्या लगा दे भाई, आगे भाई 3 का डेटा, लेकिन सर डेटा तो सेम आ रहा है, क्या करें भाई, डायनेमिक कर दे इसको। भाई आपके पास सीरियल नंबर तो नहीं है, तो इसको डायनेमिक कैसे करेंगे बताओ भाई। आईडी से कर सकते हैं, किसे कर सकते हैं, आईडी से कर सकते हैं। मैंने कहा भाई डॉक डॉट डेटा, अच्छा बार बार लिखना पड़ेगा भाई, ये वेरिएबल में सेव करवा दूं, कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू डॉक डॉट, तो मैंने बोला भाई सिंपल, अच्छा भाई आईडी के लिए तो मुझे क्या चाहिए, डॉक डॉट आईडी, ऐसा ही है। क्या हो गया इसको, आईडी आ गई सबकी या नहीं आई। उसके बाद क्या किया हमारे पास, अब नेम, यूजर नेम, ऐसा ही है। तो मैंने क्या बोला भाई, डेटा डॉट यूजर नेम, उसके बाद क्या है, क्विज टाइटल, उसके बाद क्या है, स्कोर, देख लो ना भाई ऊपर देख लो, उसके बाद क्या है, स्कोर। तो सेकंड वैल्यू कौन सी होगी भाई, ये हमारे पास स्कोर हो गया। उसके बाद क्या है, रॉन्ग आंसर। उसके बाद हमारे पास क्या है, टोटल क्वेश्चन। अब क्या हमारे पास, तो परसेंटेज निकालते हैं भाई, सबर पहले चेक कर लो सारा। तो भाई आपने क्या करा, क्लास सिंपल आईडी आ गई। अच्छा भाई इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा नहीं था, तो क्या आ गया हमारे पास, अनडिफाइंड, कोई मसले वाली बात नहीं है क्योंकि हमारे पास का डेटा था ही नहीं। तो भाई नेम आ गया, एडवांस एस्टिमेट का दिया था क्विज, 2 स्कोर था, 1 गलत था, टोटल क्वेश्चन कितने थे, 3। अब क्या निकालना है आपको, परसेंटेज निकालनी है। क्या निकालनी है भाई, तो परसेंटेज निकालने के लिए काम करते हैं भाई, कॉन्स्ट परसेंटेज, परसेंटेज किसे निकलेगी, ऑब्टेन मार्क, ऐसा ही है। तो डेटा डॉट स्कोर डिवाइड बाय डेटा डॉट टोटल क्वेश्चन। पहले ये डिवाइड करो और मल्टीप्लाई बाय 100, जो भी परसेंटेज निकली यहां लगा दो भाई। क्लास क्लियर है, पॉइंट नहीं चाहिए भाई, 2 1। क्लास क्लियर है, कोई मसला। डैशबोर्ड पे क्या, एडवांस जावास्क्रिप्ट, सॉरी एडवांस एचटीएमएल, सही, ये भी सही, और तीनों सही।
बंदा डैशबोर्ड पर आया, स्कोर पे गया, भाई सर ये बीच में क्यों आ रहा है, ये टॉप पर चाहिए था या नहीं। एक टॉपिक आपको पढ़ना है, एक टॉपिक अब ये आपको पढ़ना है, टाइम स्टैम्प। क्या नाम है? टाइम स्टैम्प। जब आपका डेटा क्रिएट होगा तो इसके साथ एक टाइम स्टैम्प क्रिएट होगा। अब ये कैसे क्रिएट होगा, क्या होगा, थोड़ा यूट्यूब करो, सर्च करो, देखो भाई क्या किस तरह होगा ये। सही ना क्लास? अब ये खुद से पढ़ना है भाई, ये मैं क्लास में नहीं करवाऊंगा। क्लास यहां तक क्लियर है? बता दो भाई, कोई मसला? आ गया भाई? इस यूजर के जितना भी क्विज़ेस थे आ गए सारे। अब हमारे पास कहां पे कुछ शो करवाने भाई, ये इसका डेटा है, सॉरी ये इसका कोड है। आपके पास 5 मिनट है, इसको भाई दिल भर के देख लो अपने पास। सही है, वापस स्टार्ट हो गई। तो क्लास अगर ये सेम टू सेम चीज़ हमें अब एडमिन साइड पे लगानी है भाई, तो पहली चीज़ तो ये कि सर एडमिन पर अगर स्कोर की लिस्ट होगी तो वो तमाम यूज़र की होगी, तो हमारे पास वहाँ पे हमें क्यूरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात क्लियर है? सेकंड चीज़, अगर आपका दिल करे कि भाई एडमिन को फिल्टर्स देने, एडमिन को क्या देने भाई? फिल्टर्स। कि एडमिन के पास एक ड्रॉप डाउन हो और एडमिन उस ड्रॉप डाउन से जितने भी क्विज़ेस हैं उसकी लिस्ट आ रही होगी, कोई एक सिलेक्ट करे और सिलेक्ट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ उसी क्विज का रिजल्ट शो हो जाए। क्लास क्लियर है या नहीं है? करके दिखाऊं ये या कर लेंगे आप लोग? कितने लोग हैं भाई सर करके दिखा दें, और कितने लोग हैं सर कर लेंगे भाई, खुद ही कर लेंगे। और जो कुछ नहीं कह रहा भाई वो कुछ नहीं करेंगे। चले भाई क्लास इसको थोड़ा सा आगे करते हैं। लॉगआउट का बटन भी नहीं हमारे पास। एप्लीकेशन में गया, स्टोरेज, क्लियर साइट डेटा। अच्छा भाई सबसे पहले तो क्लास एडमिन में जाने से पहले अब अपनी एप्लीकेशन का थोड़ा फ्लो क्या करते हैं भाई, सही कर लेते हैं भाई। भाई बंदा लॉगिन नहीं है सही है, लेकिन बंदा फिर भी डैशबोर्ड के ऊपर मौजूद है। बंदा ऑथेंटिकेशन मतलब ये हमारे पास प्राइवेट पेजेस वाला चाहिए, लेकिन बंदा फिर भी इस पेज पे क्या करता है भाई, एग्जिस्ट करता है। तो भाई सिंपल क्लास हम लोगों ने हमारे पास एक फंक्शन बनाया था यूटिल्स के अंदर, याद होगा आप लोगों को। यूटिल्स के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है भाई जो क्या चेक करता है क्लास, और चेक करता है, ऐसा ही है। लेकिन ये और चेक सिर्फ ये और चेक क्या चेक करता है भाई, कि अगर लोकल स्टोरेज में यूजर है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो क्या करो भाई, index.html वाले पेज के ऊपर उसको नेविगेट करवा दो। इस और चेक का काम सिंपल हमारे पास ये है। लेकिन भाई ये चीज डिसाइड नहीं हो पा रही। अच्छा अगर ये चीज देखी जाए तो भाई सही है कि एडमिन हो या यूजर हो, कोई भी बंदा हो, और अगर कोई ऐसे पेज में जा रहा है जहाँ पे लॉगिन लाजमी है और वो लॉगिन नहीं है, तो उसको कहाँ फेंक दो भाई, उठा के लॉगिन के पीछे फेंक दो। तो हमारा एक तरीके से अगर ये देखा जाए कि ऑथ चेक, तो हमारा ऑथ चेक का फंक्शन का बिल्कुल सही है। अब अगर भाई मुझे उसको इंप्लीमेंट करना है तो सबसे पहले भाई यूजर डैशबोर्ड पे इंप्लीमेंट करते हैं। तो यूजर डैशबोर्ड पे गया और डैशबोर्ड पे भाई स्क्रॉल डाउन करा। आपको याद होगा भाई मैंने कौन सी अप्रोच यूज करी। अब बॉडी के नीचे भाई मैंने सिंपल स्क्रिप्ट पर टैग बनाया जिसको हम लोग कहते हैं भाई इंटरनल जावास्क्रिप्ट, ऐसा ही है। तो भाई सिंपल यहाँ पे मैंने क्या करा, अपना ऑथ चेक वाला फंक्शन सबसे पहले इंपोर्ट करा। तो इंपोर्ट, अच्छा इंपोर्ट इसलिए नहीं हो रहा भाई, क्या करनी होगी, टाइप मॉड्यूल करनी होगी। अब ऑथ चेक भी नहीं आ रहा भाई, इंपोर्ट ऑथ चेक कहां से भाई, फ्रॉम // और यूटिल्स और utils.js, और ऑथ चेक का फंक्शन क्या कर दो भाई, कॉल कर दो। क्लास क्लियर है? अब अगर बंदा भाई डैशबोर्ड वाले पेज पे जाता है जो कि यही है भाई, अच्छा सेव नहीं है, तो बंदा कहां पे आ जाएगा, लॉगिन पेज पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बंदा लॉगिन नहीं हुआ।
लॉगआउट बटन तो बता लेना भाई तुम लोग। अब लॉगआउट के ऊपर क्या करोगे, बस सारी चीज़ें रिमूव करवाओगे, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज जो भी हो सब रिमूव करवाओगे और उसको लॉगिन के पेज पे नेविगेट करवा दोगे बस। क्लास के अंदर क्लियर है या नहीं है भाई? खुदा का वास्ता तुम लोगों भाई मुंह से बोलो सारे। अच्छा भाई ये सेम चीज अब कॉपी होगी, क्विज ऐप पे भी जाएगी और कहाँ जाएगी, स्क्रॉल लिस्ट पे भी जाएगी। ऐसे ही है ना भाई? ऐसा नहीं है, सारे पेजेस हमारे क्या होगा भाई अब और चेक करेंगे भाई कि विदाउट लॉगिन बंदा ना स्क्रॉल लिस्ट पे जा सकता है, ना क्विज ऐप पे जा सकता है और ना डैशबोर्ड पे जा सकता है। क्लास क्लियर है? और ये सब तमाम चीजें कहां पे इम्प्लीमेंट होंगी? एडमिन पे भी होंगी। एडमिन क्रिएट क्विज करेगा तो यहां भी चेक करो भाई कि क्या वो विदाउट लॉगिन तो नहीं आ रहा, ऐसा ही है। और यहां पे हमारे पास डायरेक्टरी क्या होगी, यही होगी? नहीं भाई, चेक कर लेते हैं क्या होगी भाई। डबल डॉट स्लैश यूटिल्स और utils.js, यही सेम है। तो भाई कॉपी करा, क्रिएट भी उसके लिए हो गया, उसके बाद एडमिन डैशबोर्ड पे ऑलरेडी हमने भाई करा हुआ है, ऐसा ही है। और उसके बाद क्विज लिस्टिंग पे। बताओ भाई क्लास समझ में आया नहीं आया? कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े। तो भाई अब हमारा बंदा अगर लॉगिन नहीं है तो ना वो एडमिन पे जा सकता है और ना वो यूजर पे आ सकता है। कितने लोगों को क्लियर है? अब लेट सपोज बंदा लॉगिन हो जाता है, सही है भाई, बंदा लॉगिन लॉगिन हो गया, यूजर डैशबोर्ड पर आ गया, मैंने सिर्फ यूजर को हटा के क्या कर दिया भाई, क्या ये एडमिन डैशबोर्ड पे जा सकता है? बिल्कुल यही करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट, हम भी यही करेंगे। क्या हुआ भाई, बंदा कौन लॉगिन हुआ है, कहां पे आके बैठ गया? आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। क्या बनाएंगे? फंक्शन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हमने सिंपल क्या करा, देखो भाई, हम गए सबसे पहले डैशबोर्ड पे, हमारी जावास्क्रिप्ट चल रही है यहां पे, हमने बोला भाई अब हमें चाहिए एक और फंक्शन, इस एडमिन, क्या ये एडमिन है या नहीं है? अगर तो ये एडमिन है तो इस पेज पे इसको आने दो, अदरवाइज डायरेक्ट कहां फेंको इसको, उठा के यूजर डैशबोर्ड पे फेंको। बात समझ में आई नहीं आई? कितने लोगों को समझ में आया? अब इस काम को करने के भाई हमारे पास दो तरीके, एक तरीका क्या है भाई बहुत लेंथी है, और एक हमारे पास तरीका क्या है, शॉर्ट है। शॉर्ट तरीके के लिए भाई हमें करना क्या होगा, और चेक वाला फंक्शन है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना होगा। एक होगा भाई ऑथ एडमिन चेक, और एक क्या होगा हमारे पास, ऑथ यूजर चेक। मुझे बताओ भाई क्या तरीका करना है, आसान वाला करना है मुश्किल वाला करना है? आसान वाला करना है ना क्लास। आप लोग एक काम करो भाई, सिंपल देखो आसान अल्फाजों में, यूटिल्स में गया, हमारे पास यूटिल्स के अंदर एक फंक्शन बना हुआ है क्लास, किस नाम से, और चेक के नाम से। आंखें बंद करी और क्या करा भाई, पेस्ट कर दिया, और क्या चेक कर रहे हैं, और यूजर चेक। क्या हो रहा है इस फंक्शन में, यूजर गेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अगर तो नल है तो इंडेक्स से फेंक रहे हैं बस, इसके अलावा और कुछ कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना। एक काम करते हैं, पहले देखो भाई यूजर अगर नल है ना तो कुछ करना ही नहीं है, बस क्या करना है, उठा के इसको बाहर फेंक देना है, सही है भाई। इसके बाद क्या करो, इसको यहां पार्स भी करवा लो भाई, जेसन डॉट पार्स। अब हमें यूजर का ऑब्जेक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखो भाई हमारी लोकल स्टोरेज के अंदर यूजर का ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या है, टाइप है या नहीं है?
तो अगर मैं ये करूं इफ यूजर डॉट टाइप इक्वल्स टू यूजर है तो ठीक है, और अगर मैं क्या कर दूं यूजर टाइप अगर नॉट इक्वल टू क्या है यूजर, फिर भी क्या करो भाई विंडो डॉट लोकेशन डॉट रिप्लेस, और कहां पर रिप्लेस करवाना होगा इसको यूजर डैशबोर्ड पे। क्या चीज, अगर वो यूजर नहीं होगा तो यूजर डैशबोर्ड पे जाएगा ना भाई, सॉरी एडमिन डैशबोर्ड पे जाएगा ना वो। अगर वो यूजर नहीं होगा तो वो कहां जाएगा, आसान करते हैं भाई, देखो ये फंक्शन हमारे लिए किसके लिए, ये यूजर फंक्शन है भाई, ये यूजर के लिए, यूजर ऑथ के लिए ये सही है भाई। अगर हमारे पास एडमिन लॉगिन है तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, ये ट्रू हो जाएगी। तो भाई एडमिन लॉगिन है तो एडमिन टाइप क्या होगी यार, एडमिन टाइप एडमिन होगी, यूजर टाइप एडमिन होगी। अब ये नॉट वाली कंडीशन तो नहीं घुमाओ तुम लोग भाई। अगर हमारे पास एडमिन है यूजर, यूजर कौन है हमारा, एडमिन लॉगिन हुआ है, तो क्या उसको क्लाइंट साइड पे फेंकना है, नहीं फेंकना, ऐसा ही है ना भाई। तो भाई यूजर टाइप अगर हमारे पास यूजर नहीं है एडमिन होगी तो उसको कहां पे उठा के डबल डॉट स्लैश एडमिन डैशबोर्ड और डैशबोर्ड डॉट एचटीएमएल, और क्या कर दो भाई रिटर्न। अब बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है। अब अगर मिसाल के तौर पे जहां जहां पे आपने यूजर के पेजेस के अंदर क्लास क्या कॉल करवाया था, ऑथ चेक करवाए, यहां पे क्या चेक करवा लो भाई, ऑथ यूजर चेक करवा लो चेक। अब ये दो काम करेगा ना भाई, ये क्या चेक करेगा, यूजर लॉगिन है, अगर तो लॉगिन है ठीक है, क्या ये यूजर ही है, कोई मसला या नहीं आया समझ में। भाई पहले ये चेक करो कि यूजर लॉगिन है या नहीं है, अगर तो यूजर लॉगिन नहीं होगा तो क्या आएगा, नल आएगा, और नल आने के सूरत में क्या करेंगे, बात समझ में आ गई। और अगर नल नहीं है इसका मतलब यूजर है, तो हमने क्या बोला भाई यूजर की टाइप देखो, क्या यूजर की टाइप यूजर नहीं है, अगर यूजर नहीं है तो कहां फेंको उसको, एडमिन पे फेंको, क्यों, क्योंकि वो एडमिन होगा, फिर क्या होगा वो, फिर एडमिन होगा वो, क्लियर हुआ। तो भाई जहां जहां पे आपने यूजर के पेजेस के अंदर क्या लगाया था क्लास, और चेक लगाया था, वहां क्या लगा दोगे, क्विज़ में भी किया और स्क्रॉल लिस्ट में भी किया और ऑथ चेक क्लास है, तो कोई मसला। यूटिल्स के अंदर एक और फंक्शन बनाया, अब किस तरह से बनाएंगे, ऑथ यूजर है ठीक है भाई, गेट करो, नहीं है तो कहां फेंको, लॉगिन पे फेंको। लेकिन अगर टाइप क्या होती है, एडमिन नहीं होती, तो बंदा कौन होगा, यूजर होगा, और अगर यूजर है तो क्या करो, यूजर डैशबोर्ड पे फेंको। क्लास क्लियर है, कहां पे हमने इसको थोड़ा इफ एल्स में अगर करते हैं तो यहां पे भाई एक में हो जाता, लेकिन इसको थोड़ा सा ना हमें क्या करना है, पढ़ाने के टाइम पे भाई थोड़ा सा हमें ब्रेक करना पड़ता है कि आपको एक एक पॉइंट जो ना समझ में आ जाए। जितना सिंपल उतना मुश्किल है यहाँ पे, और जितना मुश्किल यहाँ पे उतना सिंपल है, क्योंकि वो समझ में आता ही नहीं है, तो कहते हैं जाने दो। तो भाई ऑथ एडमिन चेक क्या करें भाई, ऑथ एडमिन चेक, ऑथ एडमिन चेक और एडमिन चेक। क्लास यहां तक क्लियर सबको या नहीं है, भाई ये क्यों नहीं फेंक रहा, अच्छा लॉगिन नहीं है, सेफ नहीं है भाई हमारे पास, सारी फाइलें सेव कर ली भाई,
तो जा भाई, नॉट इक्वल टू एडमिन और एडमिन चेक एडमिन चेक ये रहा भाई हमारे पास। अच्छा, और चेक एट यूटिल्स, कहाँ पे फट रहा है ये, यूटिल्स के अंदर। अच्छा सही है, डायरेक्टरी का मसला है। डबल डॉट स्लैश एडमिन स्लैश डैशबोर्ड स्लैश एडमिन स्लैश यूज़र स्लैश एडमिन स्लैश यूज़र क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? अच्छा सही है, ये आगे अपेंड कर रहा है इसके। ये आगे इसके अपेंड क्यों कर रहा है भाई? एक मिनट, लॉगिन लॉगिन करा, लॉगिन के बाद हमारे पास क्या हुआ भाई, हमारा यूज़र आया। यूज़र कहता है यार मैं जा रहा हूँ एडमिन पे घूमने, लेकिन एडमिन के साथ क्या लगा रही है, सॉरी यूज़र के साथ ही लगा रहा है एडमिन, मतलब डबल डॉट स्लैश तो अपेंड हो रही है। होने तो नहीं चाहिए यार, ये ऐसा क्यों हुआ? सेव तो कर रहे हैं फाइल को, एच रेफ तो इक्वल होता है बिल्कुल, असाइन कर दो। ये लो भाई सारे एक साथ, एच रेफ फाइल सेव कर ली यार। विंडो डॉट लोकेशन डॉट रिप्लेस, हमारे पास यूजर, अच्छा हम लोग जा रहे हैं एडमिन पे ना, तो एडमिन पे हम लोग जा रहे हैं और एडमिन चलेगा ये वाला फंक्शन, सही है। और एडमिन कह रहा है भाई कि तुम एडमिन नहीं हो तो कहाँ पे जाओ, यूज़र अब आया नहीं है भाई, गलत करा है। यार ये यहाँ पे मसला कर रहा है, वहां से सब जगह सी चल रहा है, यहाँ ऐसा क्यों कर रहा है ये? लाइव सर्वर का मसला नहीं है यार, लॉगिन हुआ, लॉगिन होने के बाद यूज़र कहता है भाई मैं जा रहा हूँ कहाँ पे, एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर, तो ये एडमिन के साथ लगा रहा है स्लैश यूज़र। इफ एल्स क्या बताओ? तो ये एडमिन डैशबोर्ड पे लेके जाना चाहिए, तो मुझे समझ में नहीं आ रही है एडमिन के साथ अपेंड क्यों कर रही है आज। भाई सारी फाइलें तो सेव हैं, क्या करूं, बैठ गया उसके ऊपर, ऑटो सेव कर लिया भाई ये लो। हमने शायद मेरे ख्याल से भाई कोई गलत जगह कोई गलत फंक्शन तो कॉल नहीं कर दिया।
ऑथ एडमिन चेक, और हमारे पास कहाँ यूज़र का है, यूज़र ये रहा, यूज़र के डैशबोर्ड पे क्या लगा हुआ है, ऑथ यूज़र चेक। तो भाई कंडीशन में मसला नहीं है, कंडीशन में क्या मसला है, क्या कुछ तो क्या है, बुर्ज खलीफा है। चेक करते हैं ना, हमारा चल गया रहा भाई। हमारे पास क्या है भाई, यूज़र टाइप यूज़र, जो कि एडमिन के इक्वल नहीं है। अगर एडमिन के इक्वल नहीं है तो सिंपल क्या हो, विंडो डॉट लोकेशन डॉट रिप्लेस, और रिप्लेस क्या हो हमारे पास, लीडर बोर्ड बनाने का मेरा दिल नहीं है भाई बिल्कुल भी, क्योंकि परफॉर्मेंस देख के जो है ना, क्या मतलब कोई क्लब की एप्लीकेशन बनाऊं, क्या चाहते हो तुम, कौन सी वीडियो बनाऊं वहाँ पे। भाई तो ये उसमें भी तो सब यही होता। चलो हम एक काम करते हैं, मैं गारंटी देता हूँ, मैं गारंटी तुम्हें देता हूँ, अगले हफ्ते बनाते हैं, सही है, ई कॉमर्स नहीं करा फिर, हाँ अब फायरबेस खत्म नहीं करवाऊंगा बस मैं। तो भाई पहले फायरबेस तो सही से पढ़ लो, वो तो चलो कह रहे हो तो समझ में आता है, तो पढ़ा दो ऑलरेडी सब कुछ। बैकेंड में कुछ नहीं, कपड़े भी नहीं होंगे भी जिसम में तुम लोग के, अभी तो थोड़े बहुत कपड़े भी है ना तुम्हारे जिसम पे, वो भी नहीं होंगे। हाँ रिकॉर्डिंग है ये, जलालत तुम्हारी पूरी दुनिया सुनेगी। ये बेस्ट है सैलानी बादराबाद का कैंपस, सैलानी का, सही है। 8 से 11 की क्लासेस मंडे और वेडनेसडे, सही है। चैनल तो मेरे नाम पे ही रहा, तो मैं तो वैसे बदनाम हो रहा हूँ। यहाँ पे टिकटॉक की क्लासेस करवाओ, यहाँ पे ले डालने की क्लासेस करवाओ, सही है। खैर अबे भाई ये पता नहीं क्या मसला कर रहा है आज। सही है भाई, एडमिन पे आ रहा है, उसके बाद फिर हम लोग क्या कर रहे हैं इसको, तो ऐसा क्यों मसला कर रहा है, ये पाथ चेंज क्यों नहीं कर रही है, पता नहीं एडमिन के साथ ही यूजर क्यों कनेक्ट कर रही है। चलो भाई खैर इसको हम लोग देखते हैं बाद में, बाद में डिबग करते हैं क्यों मसला कर रहा है। अभी दोनों साइड से मैंने इसको कमेंट कर दिया है। क्या चीज, अबे भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है जीपीटी से देकर डिबग करवाऊं, छोड़ो अभी इसको। तो भाई क्लास हमारे पास यहाँ पे सिंपल यूजर लॉगिन हुआ था, जिसकी वजह से भाई हमने एक काम करे थे। एक मसला ये आ रहा है कि हमारे पास एडमिन जो है वो जा नहीं रहा यार। अगर लेट सपोज मैं काम करता हूँ, नहीं अब मैं टेस्ट करके ही छोड़ूंगा इसको। हमारे पास एक काम करते हैं ना सबर, डैशबोर्ड है ही हमारा, नैव बार यहाँ पे एंड हुआ, एक बटन बनाते हैं और यूजर डैशबोर्ड, सही है। ऑन क्लिक यूजर डैशबोर्ड, सही है क्लास। यहीं पे क्या करेंगे हम लोग, कॉन्स्ट यूजर डैशबोर्ड, काम क्या होगा इसका, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href इक्वल्स टू डबल डॉट स्लैश
यूजर स्लैश डैशबोर्ड और डैशबोर्ड डॉट क्या चीज? अरे एक मिनट, पहले ये वाला चेक करते हैं। तुमने डायरेक्ट बनाया था? चेक करते हैं। यहाँ पे काम कर रहा है भाई ये, लेकिन भाई यूटिलिटीज में तो जावास्क्रिप्ट की फाइल है, इसका मसला थोड़ी है। सही है भाई, यूटिलिटी से मैंने उसको बोला है कि तुम वहाँ लेके जाओ। हाँ तो ये यूटिलिटी से लगाएगा, यूटिलिटी कहाँ पे कॉल हुआ है? एडमिन पे, एडमिन से ही आगे लेके जाएगा। हाँ सही है, 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 सही है। क्यों? क्योंकि भाई, हाँ सही है भाई, हमारे पास मसला यहाँ पे ये आ रहा है क्लास। भाई यूटिलिटी के अंदर फंक्शन है, फंक्शन कॉल कहाँ पे हो रहा है? एडमिन के अंदर। सही है, और एडमिन के पास से आते हैं यूटिलिटीज के अंदर, और हम लोग कहते हैं भाई डबल डॉट स्लैश, मतलब हमारी डायरेक्टरी यहाँ से चेंज करो। तो एडमिन डायरेक्टरी पे तो हम लोग खड़े हुए हैं एक तरीके से, क्योंकि यूटिलिटीज का फंक्शन अलग है, लेकिन कॉल कहाँ पे हो रहा है? वो एडमिन पे। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है भाई, इशू कर रहा है ये। खैर, लेकिन यार ये हर जगह बनाना ये भी अच्छा नहीं है भाई, ये भी चीज़ अच्छी नहीं है हमारे पास। तो इंपोर्ट तो करा हम लोगों ने। चलो मैं इसका कोई वर्कअराउंड निकाल के मैं बता दूंगा यार, अभी मेरे दिमाग में आ नहीं रही एक बात। मैं पूरा यूआरएल भी अपना चेंज करवा सकता हूँ, अगर हम चाहें तो अपना यूआरएल भी प्रॉपर पूरा चेंज करवा सकते हैं। वो भी करवा लें डबल डॉट स्लैश को हटा के। चलो खैर, इसको देखते हैं बाद में। सही है क्लास? अभी बढ़ते हैं भाई हम लोग कहाँ पे? एडमिन के पास। अच्छा भाई, हमारे पास यहाँ पे एडमिन पे क्या है? क्रिएट क्विज है और क्विज लिस्टिंग है, जहाँ पे एक्टिव इनएक्टिव है। होम पे आते हैं, सिंपल होम पे भाई हम लोग अपना काम करेंगे क्लास। कौन सा वाला? क्विज स्कोर वाला। मैं कुछ भी नहीं करूंगा भाई, सारा क्या काम करूंगा? क्लास कॉपी पेस्ट। यूजर क्या करा भाई? कॉपी करा, डैशबोर्ड पे किया और पेस्ट करा। सही है भाई। इसकी जावास्क्रिप्ट क्या है हमारे पास? कोई इसकी जावास्क्रिप्ट क्या है भाई? क्या करा भाई? कॉपी करा और यहां पे, और इस फंक्शन को मैंने क्या करा भाई? एडमिन डैशबोर्ड की बॉडी पे जाके कॉल करवा दिया। आगे डेटा सही है भाई, लेकिन सर मुझे यहां पे वेयर नहीं चाहिए, क्यूरी चाहिए नहीं मुझे। तो भाई बस क्या करो, कुछ भी नहीं करो, ये क्यूरी कमेंट करो, कलेक्शन उठा के क्यू के बजाय आ गया भाई, अनडिफाइंड का भी आ गया भाई, जाफर का भी आ गया और डेमो का भी आ गया यहाँ पे आपके पास क्विज का रिजल्ट। क्लास कोई मसला, कोई सवाल? अब क्या करनी थी सर? फिल्ट्रेशन करनी है। क्या करनी है भाई? फिल्ट्रेशन करनी है, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्या चीज? आवाज नहीं आ रही। वेयर क्यों हटाया मैंने भाई? यूजर के लिए लगाया था ना वेयर, कि यूजर स्पेसिफिक है, लेकिन एडमिन को तो सारे यूजर के आने चाहिए। तो हमने क्या करा? एडमिन को भाई बोला कोई क्यूरी नहीं है, जितना डेटा रखा हुआ है सब लेकर आओ, एडमिन को दिखा दो। सही है भाई। तो जितने भी हमारे पास स्कोर होगा वो एडमिन को यहाँ पे शो हो जाएगा। अच्छा भाई क्लास, अब हमें चाहिए एक ड्रॉप डाउन। क्या चाहिए भाई? ड्रॉप डाउन चाहिए भाई। स्कोर लिस्टिंग के बराबर में आता हूं, सिलेक्ट
ऑप्शन JS HTML एडवांस HTML। क्लास कोई मसला? भाई यूजर जो भी कोई सिलेक्ट करे ना उसका रिजल्ट आना चाहिए। यूजर क्या करे, जो भी कोई सिलेक्ट करे उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। कोई आइडिया है कैसे होगा? पहले तो ये बताओ भाई, इस ड्रॉप डाउन के अंदर क्विज की लिस्टिंग कैसे आएगी? बता दिया भाई मैंने आपको, मेरे सवाल में जवाब है। सवाल क्या है मेरा? इस ड्रॉप डाउन के अंदर क्विज की लिस्टिंग कैसे आएगी? ऑन लोड पे फंक्शन चलेगा, क्या गेट करेंगे? एग्जैक्टली अबे भाई क्यों नहीं कहते तुम लोग? कहाँ है दिमाग? बोलो बोलो। तुम्हारी आवाज बीच में से निकल गई कहीं पे। भाई हमारे पास एक ड्रॉप डाउन है और मैं ये चाहता हूँ कि क्लास मेरे पास जितने भी टोटल नंबर ऑफ क्विजेज होंगे ना वो इस ड्रॉप डाउन के अंदर क्या हो रहे होंगे भाई? शो हो रहे होंगे। तो क्लास सिंपल हम लोगों ने यहाँ पे ऑन लोड के ऊपर एक फंक्शन कॉल करा है। मैं क्या करता हूँ, एक और फंक्शन कॉल करता हूँ और क्या करता हूँ भाई, गेट ऑल क्विज। सही है भाई। इस फंक्शन को क्रिएट करते हैं, मैं जल्दी से क्रिएट करूंगा भाई, क्रिएट भी क्या करूंगा भाई, ऑलरेडी मेरे पास है। क्विज लिस्ट में गया, क्या है हमारे पास लिस्टिंग, ये रही भाई गेट क्विज लिस्टिंग। क्या करा मैंने, सिंपल कॉपी करा और डैशबोर्ड के ऊपर क्या करा भाई, पेस्ट कर दिया गेट क्विज लिस्ट। विंडो के साथ इसको मैंने क्या करा भाई, कनेक्ट करा और डैशबोर्ड के ऑन लोड पे मैंने इसको चला दिया। अब बताओ क्लास, यहां तक कोई सवाल है, कोई मसला है? भाई थोड़ी देर के लिए ये हटा दो, ये हटा दिया या नहीं? चेक करते हैं कि भाई हमारे पास क्विज के ऑब्जेक्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। चल भाई, अच्छा पैरेंट नहीं होगा ना हमारे पास, सही है। क्विज ऑब्जेक्ट आ रहा है। अबे यार एक तो ये बड़ा मसला है। ट्राई, अच्छा सही है ना, चीजें इंपोर्ट भी तो नहीं करी। गेट डॉक्स कलेक्शन, सब तो है। ट्राई कैश, इस वजह से भाई ये ट्राई कैश में लगाना पड़ता है। साइलेंट पे कर दो भाई, या कह दो रात में बात करेंगे जानू। कंसोल डॉट लॉग एरर और एरर डॉट मैसेज। वो तो सर का दिमाग खराब हो गया है। फंक्शन कॉल क्यों नहीं हो रहा है ये? कंसोल डॉट लॉग, अब हुआ कॉल। क्लास फंक्शन कॉल हो गया या नहीं हुआ? इस फंक्शन में देखो भाई आपको क्या मिल रहा है, क्विज ऑब्जेक्ट मिल रहे क्विज ऑब्जेक्ट। इस क्विज ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, टाइटल है। भाई सिंपल, कुछ नहीं करना क्लास, बहुत आसान सा काम करना है। वो काम क्या करना है, देखो भाई काम मर गया। ये रहा सिलेक्ट, आईडी दी किस नाम से, क्विज ड्रॉप डाउन। इस ड्रॉप डाउन के अंदर क्या आएंगे हमारे पास, ऑप्शन। तो भाई क्विज ड्रॉप डाउन को मैंने क्या करा भाई, यहाँ पे कॉन्स्ट क्विज ड्रॉप डाउन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और क्विज ड्रॉप डाउन डॉट इनर एचटीएमएल प्लस इक्वल टू क्या करवाना, ऑप्शन। वैल्यू क्या होगी इसकी, बताओ भाई। डॉग डॉट डेटा डॉट टाइटल। क्लास कोई मसला, कोई सवाल आ गया भाई? एडवांस जेएस, एचटीएमएल बेसिक जेएस। अब बताओ कोई सवाल, कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? बताओ भाई, इसे समझ में ही नहीं आई? कुछ भी नहीं करा भाई, जितने भी क्विजेस थे उनकी लिस्ट को गेट करा। कैसे करा मुझे नहीं पता भाई, मैं भूल चुका हूं। सही है, पिछली क्लास में करवा के
और सिंपल जो हमारे पास ड्रॉप डाउन का पेरेंट था उसके अंदर मैंने ऑप्शन यहाँ पे क्या कर दिया भाई, क्रिएट कर दिए। तो मेरे पास यहाँ पे भाई अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे क्विज़ेस आ गए। आखिरी काम करवाएंगे। अब क्या करना है, अगर कोई बंदा कोई क्विज सिलेक्ट करे, फंक्शन कॉल होगा या नहीं होगा। उससे पहले एक और चीज, हमारे पास यहाँ हम लोग टाइटल शो करवा रहे या नहीं करवा रहे, इन सबकी आईडीज भी होंगी या नहीं होंगी। आईडीज को सिंपल क्या करो भाई, इसकी वैल्यूज बना दो। क्लास क्लियर है? मैंने क्या बोला भाई, जो इसकी आईडी होगी वो इस ऑप्शन की क्या होगी, वैल्यू होगी। क्लास हमारे पास एक और इवेंट होता है, वो कब चलता है, जब हमारा ये ऑप्शन चेंज होगा, ऑन चेंज। हमारे पास एक इवेंट है किस नाम से, मैंने बोला भाई ऑन चेंज फिल्टर। क्या करा भाई, फिल्टर क्विज। क्लास का मसला और क्या पास कर दिया सर मैंने, दिस पास कर दिया। मुझे बड़ा मजा आ रहा है भाई बना के ज्यादा मजा नहीं है, तुम लोग शक्लें जो है ना वो देख के बड़ा मजा आ रहा है मुझे। फंक्शन बन गया सर, फंक्शन कैसे बना पता नहीं भाई, पोको देखो घर जाके। एलिमेंट कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट। क्लास क्लियर है? अब हम लोगों ने इवेंट कौन सा यूज करा है, ऑन चेंज। भाई ऑन चेंज जब चलता है, जब आपका क्लास क्या चेंज होता है, जब आपकी कोई भी इनपुट फील्ड चेंज होती है ना, और ये भी किस में आता है, एक तरीके से इनपुट फील्ड में कंसिडर होता है ये। तो भाई मैंने चेंज करा HTML बेसिक के ऊपर, नहीं चला भाई ये। पता नहीं ऑन चेंज पे काम करता भी नहीं करता। ऑन चेंज ऑन क्लिक तो नहीं होना चाहिए वैसे, बस फंक्शन ही कॉल नहीं हो रहा भाई। क्या हो गया इसको, फिल्टर क्विज। सही पनौती हो भाई तुम लोग। ये वीडियो बनाना मैंने के लिए स्टार्ट करी है, रिकॉर्डिंग ही नहीं होनी चाहिए। ऑन इनपुट चेंज नहीं, ऑन इनपुट चेंज इसके लिए नहीं होता ना। हाउ टू कॉल फंक्शन भाई जे क्यूरी से क्यों बता रहा, जावास्क्रिप्ट लिखा भी है फिर भी नहीं, होशियारी करनी है। अच्छा अगर मैं एक काम करते हैं सबरना, पेरेंट पे लगाएंगे, डायरेक्ट चाइल्ड पे नहीं आएगा। बेसिकली सिलेक्ट और ऑप्शन इस तरह काम करता है कि जब आप अपना ऑप्शन चेंज करते हो ना, तो अपडेट आपका क्या होता है, हमेशा सिलेक्ट ही होता है, ऑप्शन अपडेट नहीं होता। एक काम करते हैं सबर, हमारे पास पेरेंट है, ये है ना पेरेंट, हम पेरेंट को फंक्शन पास कर देते हैं ऑन चेंज, और क्या नाम है हमारे पास, फिल्टर क्विज। अब जरा चला के देखते हैं, सही है, कॉल हो रहा है। अच्छा भाई क्लास, इसके अंदर आपको ऑप्शन को फंक्शन पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई ऑप्शन और सिलेक्ट क्या होता है, बेसिकली रिलेशन। जब आप कोई चीज सिलेक्ट करते हो, कोई भी चीज ऐसे मतलब सिलेक्ट करोगे, कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, तो अल्टीमेटली भाई आपका क्या चेंज होगा भाई, सिलेक्ट चेंज होगा।
तो स्लैक को क्लास मैंने एक इवेंट पास करा ऑन चेंज का, और मैंने क्या नाम दिया इसको, फिल्टर क्विज। तो सर हमें कैसे पता हमारी कौन सी वैल्यू चेंज हुई है, ऐसा ही है। तो भाई हमें यहाँ पे क्लास हमारे एलिमेंट से मिल जाता है, एलिमेंट डॉट सॉरी आप ये क्या पास करो भाई, दिस एलिमेंट डॉट चेंज होता है, पता नहीं क्या होता है भाई, याद नहीं है मुझे, देख लेता हूं मैं। यार इसमें टारगेट वैसे हाँ मॉड्यूल है ना ये, नहीं टारगेट नहीं है, डॉट वैल्यू सही है, डॉट वैल्यू, लेकिन ये स्ट्रिंग क्यों मिल रहा है, अच्छा ये लगा हुआ, सही है। तो भाई क्लास हमने सिंपल क्या करा, हमारा जो फिल्टर क्विज वाला था फंक्शन हमने स्लैक के ऊपर कॉल करा। जैसे भाई हमारे पास कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट होगा, जैसे भाई मैंने सपोज करो भाई मैंने सेलेक्ट करा जैसे क्या भाई HTML बेसिक क्विज, तो जैसे मैंने HTML बेसिक क्विज सेलेक्ट करा हमारे पास फंक्शन चला ऑन चेंज की मदद से, और जो इस ऑप्शन की आईडी थी वो इस सिलेक्ट की क्या बन गई भाई, वैल्यू बन गई। कोई मसला, कोई सवाल? तो भाई देखो हमने क्या करा, एक दफा फिर रिपीट कर लेते हैं। हमारे पास सिंपल क्लास यहाँ पे क्या हुआ भाई कि फॉर ईच हमारा चला हमारे क्विज स्नैप के ऊपर, हमारे पास लिस्टिंग के ऊपर हमारा फॉर ईच चला, और हमने अपने स्लैक के अंदर अपने ऑप्शंस क्रिएट कर दिए। ऑप्शन क्रिएट करने के साथ ही साथ हमने क्या करा भाई, उसकी जो वैल्यू थी उसकी डॉक्यूमेंट आईडी कंसिडर करवा दी कि भाई जो हमारी डॉक्यूमेंट आईडी होगी वो हमारे ऑप्शन की क्या होगी भाई, वैल्यू भी होगी। और सिलेक्ट और ऑप्शन को हम लोग जावास्क्रिप्ट में इस तरह गेट करते हैं कि हमारे पास सिलेक्ट पे लगता है एक ऑन चेंज का इवेंट। जब भी आप कोई ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो हमारे सिलेक्ट एलिमेंट की जो वैल्यू होगी वो उस ऑप्शन की वैल्यू बन जाएगी। बात समझ में आई या नहीं आई? अगर लेट सपोज आप इसकी आईडी क्या कर दो भाई, आप आईडी कर दो डॉक डॉट डेटा और डॉट टाइटल। अब हर ऑप्शन के पास क्या होगा भाई, जरा देखो, ये सिलेक्ट के अंदर देखो क्या आपके पास ऑप्शन है, इस ऑप्शन की वैल्यू क्या है, एडवांस, और इसकी इनर HTML क्या है, एडवांस HTML। अब अगर लेट सपोज मैं सिलेक्ट करता हूं एडवांस HTML, तो सिलेक्ट ऑलरेडी बेसिक HTML करता हूं मैं, तो मेरे पास अभी क्या आ गया, HTML आ गया। और अगर मैं एडवांस वाला करूं तो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे एडवांस आ गया। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू क्या थी मेरे पास, एडवांस बनी। क्लास यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा बीच में स्पेस से क्या हो रही है, ब्रेक डाउन हो रहा है, स्पेस से क्या हो रही है, ब्रेक डाउन भी कर रहा है। तो भाई हमें सिंपल क्या चाहिए, डॉक डॉट आईडी, कि भाई जो आईडी आ रही है वो इस ऑप्शन की ये कर दो, आईडी कर दो। देखो भाई किस तरह, सिलेक्ट ओपन करा, एडवांस HTML इसकी आईडी ये है, HTML बेसिक क्विज इस ऑप्शन की वैल्यू ये है। अब अगर मैं कोई भी भाई यहां पे क्या सिलेक्ट करूं क्लास, हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई ऑप्शन की। अब बस क्या करेंगे भाई, जैसे क्लास फिल्टर क्विज करा, कुछ नहीं करना भाई, ये चीज जो क्लास हमारी ऊपर हुई है या नहीं, इसी को क्या करेंगे, पूरा कॉपी करा और यहां पे पेस्ट करा। क्या चेंज होगा, हमारे पास सबसे पहले क्यूरी नहीं, हमारे पास ये कुछ भी चेंज नहीं होगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एसिंक होगा, और हमारी जो क्यूरी थी हम वापसी क्या करेंगे भाई, क्यूरी को बोलो भाई लगा देंगे। अब यूजर आईडी नहीं होगा, अब क्या होगा, क्विज आईडी क्या होगा भाई, और क्विज आईडी कहां से मिल रही है आपको, एलिमेंट डॉट वैल्यू। क्लास बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है? और भाई इसको चलाने से पहले इसको जो हमारा टेबल है वो क्या होगा, एम्प्टी होगा नहीं होगा, बताओ भाई, लेकिन हमारा हेडर भी उठ जाएगा या नहीं? तो इस वजह से कहते हैं भाई कि हम लोग टी हेड, टी बॉडी और टी फुट वाली प्रैक्टिस फॉलो करते हैं टेबल के अंदर हमेशा। अब बात समझ में आ रही है? अब मुझे बॉडी लगानी, लेकिन हमारा हेडर भी क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, यहां पे हार्ड कोडेड, भाई जैसे फंक्शन चले डेटा आ जाए तो स्कोर टेबल को सबसे पहले क्या करो भाई, स्कोर टेबल डॉट इनर HTML, अरे यार इनर
HTML एम्प्टी करो, फिर स्कोर टेबल डॉट इनर HTML, उसमें क्या अपेंड कर दो, हेडर अपेंड कर दो, और उसके बाद क्या करना भाई, ये प्लस इक्वल टू वाला साइन काम करना। अब बात समझ में आई या अब भी नहीं आई? रिफ्रेश करा, सब डेटा आ गया, सेलेक्ट करते हैं किसको, बेसिक जेएस को, इसका कोई डेटा ही नहीं है तो इसका कोई डेटा भी नहीं आया। एडवांस HTML आ गया डेटा, अनडिफाइन तो आएगा ना, वो डेटाबेस पे अनडिफाइन है, साबुन स्लो भाई तुम्हारा। HTML क्विज ये भी नहीं करा तो हमारे पास ये भी नहीं आया। तो क्लास हमारे पास हमारी जो फिल्टर थी भाई वो भी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो भाई दिल लगा के इसको भाई